इसलिए मैं अपने आप को बोलता हूं कि किसी भी चीज को करने से पहले है ना अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है कि हम वो चीज करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। और आप लोग सब हो टेक्निकल फील्ड से, ज्यादातर टेक्निकल चीजों को संभालते हो, राइट? पार्ट्स है, कमर्शियल चीजें भी पार्ट्स से ज्यादा रिलेटेड। इंजीनियरिंग, आई थिंक यू आर, आपका सबका बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, राइट? ठीक है ना? सिस्टम चलाना, सिस्टम तोड़ना, पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स लगेंगे, क्या है क्या नहीं है, क्वालिटी चेक होना कि भाई ये सही तरीके की फिटिंग हुई है या नहीं हुई है, काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? गलत हो तो बता देना। यस सर, व्हाट्स योर नेम? चेतन अमृतकर, ओके प्लीज। ठीक है, हमारे पास है ना 2 आदमी और हैं ऐसे जिन्होंने अपने नाम नहीं बताए। हाँ, आपने भी नहीं बताया, आपके अलावा भी 2 जन और हैं। यस, सॉरी, लाजरी, ओके, फ्रॉम सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, ओके ठीक है। और भी 2 जन हैं, अब वो लोग नाम बता ही नहीं रहे। नहीं, वो हमको छोड़ के, आप दोनों को भी छोड़ के अभी भी 2 जन हैं। उन दोनों का नाम है ना एक ही है। सोचो क्या? जो सही आंसर देगा मेरी साइड से गिफ्ट उसको मिलेगा कल, फॉर श्योर। आज तो लाया नहीं मैं। क्या, कौन? 2 लोग हैं और दोनों के नाम जो है ना वो सेम है। क्या नाम हो सकता है? एनीवन? है कोई गैस करने वाला? है कोई गैस करने वाला? आइडिया आ रहा है कुछ किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे? नहीं तो मैं बता देता हूं। इन दोनों का नाम ओ से शुरू होता है। अब तो पकड़ लो। सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन, नो। 2 लोग हैं, 2 लोग। वो 2 लोग हैं अपॉर्चुनिटी, जो खाली है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप लोग पीछे जाके क्यों बैठते जब आगे चेयर खाली है। लोग लड़ते हैं आगे बैठने के लिए और यहां आप धक्के मार रहे हो, तुम आगे बैठो, हम भी तो नहीं बैठे। ऐसे कैसे चलेगा? आप भी सर आ जाइए आगे, आप दोनों भी आ जाइए, इक्वली टीम हो जाएगी सबकी, पता है। चलिए, सो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आपने नाम बता दिया अपना, ठीक है, काम भी बता दिया, लेकिन हम आपकी बात सुने क्यों? आया किसी के मन में ऐसा? सच सच बोलना यार, बिल्कुल ऐसा समझो ही मत कि कोट खाली मैंने इसलिए पहना है कि मैं वीडियो में अच्छा दिखूं। बाकी अपन हैं आप लोगों के लेवल की, टेंशन लेने का नहीं। आया किसी के मन में कि भाई मैं तुम्हारी बात सुनूं क्यों? ठीक है, कंपनी ने बोला 3 घंटे बैठा है, मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं सुनूं क्यों, समझूं क्यों? तो कुछ तो होगा ना मेरे पास कि जिसकी वजह से आप मेरी बात सुनेंगे या कोशिश करेंगे। तो जस्ट गिव माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन। नाम के अलावा जैसे आपने अपनी अपनी जगह बताई जहां पे आप काम करते हैं, जिस जगह से आपकी पहचान है, वैसे ही मेरी जिस जगह से पहचान है या जिस वजह से पहचान है मैं आपको वो बताता हूं। यस, ये है मेरी पहचान। ये कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आप जानते होंगे, है ना, कभी कभी नाम सुना होगा। बहुत छोटा सा एक बुक है जो वर्ल्ड वाले इकट्ठा होके बनाते हैं और अलग अलग कैटेगरीज में जाते हैं। तो वैसा एक अवार्ड मिला हुआ है मुझे। इंडियाज बुक ऑफ और एशिया बुक में भी मैं अलग तरीके से मैं रजिस्टर्ड हूँ। नासा में मैंने ट्रेनिंग दी है, नासा के बच्चों को, डॉक्टर्स को और इंजीनियर्स को नहीं। लेकिन बच्चों में क्या होता है कि कई बार होता है ना कि हमें पता है कि यहां से वहां जाना है, लेकिन पता नहीं है कि जाना कैसे है। गोल पता है कि हमको वो करना है, लेकिन वो करना कैसे है। तो उसके लिए एक चीज लगती है, थिंकिंग। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें
फ्रूट लेने के लिए घर से भेजा, अब ले कौन सा, ड्रैगन फ्रूट या इंडियन फ्रूट? सो वहां पे आप कंफ्यूज होते हो, कुछ नया खिलाऊं या वही खिलाऊं जो खाते हैं। नया ट्राई करोगे तो नई पहचान बनेगी, नया एक्सपीरियंस जनरेट होगा, बट सेफ अगर खेलना है तो क्या लेके जाते हैं, वही जो हम लोग रेगुलर खाते हैं। पता है ये बिगड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा, इसको चलेगा। लेकिन अगर रिस्क नहीं लिया तो कुछ भी नहीं किया। तो डायलॉग है ना एक सीरीज का, रिस्क है तो चलो। एंड ये 2 बुक्स हैं जो मैंने लिखी है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, है ना। चलिए, अगर मजा नहीं आएगा तो बिल्कुल मत सुनना, लेकिन जो यहां पे हम करेंगे ना उसका ऑब्जर्वेशन, सबके पास डायरी है, ठीक है। आपको एक चीज करनी है, आपको जो यहां पे आ रहा है ना वो नहीं लिखना है, आपको वो लिखना है जो आपको समझ में आ रहा है, कि जो भी हमने बात की, जो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी चीज यहां पे हो रही है उसको ऑब्जर्व करो, उसमें से आप क्या सीखे, जो चीज आपको लगता है कि ये मुझे इंप्लीमेंट करनी चाहिए और वो मैं कल से करूंगा या इसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप कर रहे हो ना कि बिना लाइट के फ्रिज चलेगा, पावर चाहिए, ठीक है। बिना पेट्रोल के बाइक चलेगी, बिना खाने के इंसान चलेगा नहीं। तो वैसे ही सक्सेस को अगर चलाना हो, ग्रोथ को अगर चलाना हो ना, तो स्किल्स लगती रहेगी। तो स्किल जो है ना वो है, और उसमें सबसे बड़ी जो स्किल है ना वो है ऑब्जर्वेशन। तो आपको ऑब्जर्व करना है, अलग हर इंसान का एक अलग अलग कैटेगरी का ऑब्जर्वेशन हो सकता है, डजंट मैटर क्यों। वैसे ही जैसे हर इंसान के लिए अलग अलग कैटेगरी की मुसीबत होती है और सबको मुसीबत अपनी ही बड़ी लगती है। 2 चीज, एक तो गर्लफ्रेंड और बीवी दूसरे की अच्छी लगती है और मुसीबत खुद की बड़ी लगती है ना। तो वैसे ही हर एक चीज के लिए एक पोटेंशियल होता है, आप उसी लेवल पे, इसलिए मैं अपनी थिंकिंग आपको नहीं दे रहा हूं, मैं यही बोल रहा हूं कि आप सोचो कि आपको कहां सुधरना है या कहां करेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि आप में करेक्शन के पॉइंट ना हो लेकिन आपकी टीम के अंदर हो, तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट ऑल्सो, कि हम अपनी टीम के अंदर कैसे पॉइंट आउट्स निकालें, उनको कैसे रिएक्ट करें या कैसे बात करें कि उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आपके लिए पहला टास्क ये है कि कोई भी ऐसे नहीं बैठेगा, ठीक है। जो भी ऐसे बैठा हुआ मिला, मेरे पास कुछ पत्र है, प्रेम पत्र, ये उड़कर आपके पास आ जाएंगे और इसमें जो लिखा हुआ है ना वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं ट्रायल वो देता हूं, गाना गाना है जोर से, ठीक है, डांस करना है, एक्टिंग करनी है। अब एक्टिंग में भी ये आएगा, उसमें कबूतर लिखा हुआ है और मेंढक लिखा हुआ है, तो मेंढक की एक्टिंग करनी है, घोड़े की एक्टिंग करनी है, तो कुछ ना कुछ आएगा अगर आप ऐसे बैठे हुए मिले तो, ठीक है। और वो रैंडमली आएंगे, तो मुझे नहीं पता कि आपकी किस्मत में क्या है, राइट। चलो, चूज एनीवन, अपना अपना नंबर चूज कर लो। कर लिया सबने? कर लिया, ओके। क्या नंबर चूज किया? 2, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, ओके। 2 वाले कितने? अच्छा, 1 वाले एंड 3 वाले, ओके। क्यों 3? ओके, कुछ सोच रहा है, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, ओके। सेम, दोनों के ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं।
कुछ है क्या कनेक्शन? एक ही आदमी के एक ही टाइम पे एक जैसे ख्यालात कैसे हो सकते हैं? साथ में आते जाते तो नहीं हो? श्योर? नहीं, टाइम स्पेंड करते तो हो सकता है ना ख्यालात मिल जाए, लेकिन चलो कोई नहीं, हो सकता है सेम। अच्छा, 2 वाले कितने आते हैं तुम पे? 3 वाले, सॉरी 1 वाले। ओके, वाई 1? ओके, इमेजिन कर रहा है, आराम से मतलब रिलैक्स कर रहा है, एकदम चिल कर रहा है। फैंटास्टिक। और कौन था यहाँ पे? एक यस सर। ओके, उसको ये था, इंजीनियरिंग उसका पैशन था, उसको सीखने का चाह था। ओके, इस वजह से वो कंसंट्रेट करके जो उसके प्रोफेसर या लेक्चरर्स बोल रहे थे वो सुन रहा है। ओके। और कोई था इसमें से एक बस? ओके, चलो 2, वाई 2? वो जो भी सीख रहा है बट खुश रह के मजे लेके सीख रहा है। जो भी सीख, खुश रह के मजे लेके सीख रहा है। मतलब जो भी सीख रहा है वो बहुत क्यूरियोसिटी के साथ और अपने इम्प्लीमेंट करेगा, वैसा वो सीख रहा है। ओके, ओके, ठीक है। अरे फ्रेश मूड में है तो अच्छा है, काम होता है। ओके, जो भी सीख रहा है वो एंजॉय कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, ठीक है। एंजॉय कर रहा है, जो भी कुछ सीखने मिल रहा है वो एंजॉय के साथ सीख रहा है और इम्प्लीमेंट करेगा। ओके, ये तो तुम लोग मूवी का बता रहे हो, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? वाई यू चूज? मूवी की वजह से? तो उसको सीखने में मजा आ रहा है, आपको? आपकी तो स्मेल है ही नहीं, अब निकली है। चलो, ऐसा लग रहा है कि मैं ये सीखने के लिए आया था, एक्साइटेड हूं अंदर से, वो देख रहा है जो भी वहां। चलो, जो चीज सीखनी थी उसके लिए मैं आ गया हूं। हाँ, वो एक्साइटेड है कि मतलब ये ऐसा सोचा होगा कि ऐसा फील कर रहा होगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ लगा होगा, ऐसा कुछ लगा होगा तो वो कर रहा है अपने आप। आपने क्यों चूज किया उसको इसलिए कि वो? एक्साइटेड है, मतलब जो भी वक्त वहां पर है। चलो, वो एक्साइटेड है इसलिए आपने उसको चूज किया, वो इंटरेस्ट लेके सीख रहा है, इंटरेस्ट लेके सीख रहा है। वही ये लोग इसलिए चूज किया मैंने, ये ऐसा समझ लो वो एंजॉय कर रहा है, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा, वो हैप्पी है, जो भी वर्क उसका कर रहा है उसमें वो हैप्पी है। अच्छा, क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी से सीख रहा है। जो भी सीख रहा है वो मतलब हैप्पी है। अरे आपने, वो जो सीख रहा है उसमें वो हैप्पी है, ठीक है, आप उसको देख के हैप्पी हो, लेकिन आपने उसको क्यों चूज किया? द क्वेश्चन था वो ये था। सर वो काम कर रहा, जो कुछ चीजें कर रहा, उसको माहौल अच्छा है, उसको अच्छा लग रहा है, तो मन लगा काम कर। चलो, तकलीफ है ना यहीं पर है। कहां पर? ज्ञान पर। आधा ज्ञान पूरा ब्रह्मांड, कचरा ही कचरा। क्या क्वेश्चन था मेरा? चूज एनीवन। मैंने क्यों बोला कि क्यों पसंद किया? एक लाइन में आंसर आने का था। आधो ने कथा सुनाई, आधो ने कथा का शीर्षक सुना दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं आपने क्यों चूज किया, बताए? बिकॉज ऑफ राइट नाउ आपकी पोजीशन ही यही है। फर्स्ट, आपको लगा वो डीप थिंकिंग में है, ठीक है, सोच रहा है, इंटरेस्ट लेके कर रहा है। जरा बैठो तो ऐसे, सब लोग बैठो ऐसे। कितनी देर ध्यान से देख पाओगे मेरे को? देख नहीं पाओगे, हाँ, लेकिन अभी आंखें बंद करो और सोचो दमन का बीच है। आहा, बंद करो, सोचो दमन का बीच है ना, ऑर्डर दिया है कुछ गर्मा गर्म आ रहा है। कितनी देर बैठ सकते हो? सर बैठा लो जितना बैठाना उतना, इमेजिनेशन में तो हम कहीं भी जा सकते हैं, राइट? जब आप ऐसी पोजीशन में होते हो तो उस समय आप यहां नहीं होते, बिकॉज ऑफ आपने सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यस, मूवी के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो यू चूजिंग अ राइट, ज्यादातर लोगों ने सही चीज
चुनी कि एक्साइटमेंट में आपको सीखना है। जब आप लेकिन एक्साइटमेंट में क्या होता है, सबसे ज्यादा इंसानों से एक्साइटमेंट में क्या होता है, गलतियां होती हैं। कैसी गलतियां होती हैं? ओवर कमिटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइटमेंट, ठीक है। उन सारे चक्करों में यार आज मेरा पहला मशीन है, मैं फिट करने जा रहा हूं, लगाया मोटर, दे 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 दे, घुमा घुमा के पूरा नट तोड़ डाला। नहीं मैं तो छोड़ूंगा नहीं जब तक ये अंदर से आवाज नहीं आए कि नहीं बस छोड़ दे। क्या था? एक्साइटमेंट था। फिटिंग करने के चक्कर में पूरा मशीन बर्बाद। इंसान के अंदर भी, इंसान भी एक मशीन ही है, उसके अंदर भी अगर आप ओवर चीज लेकर आओगे तो बर्बादी करने वाला। यू हैव टू बी अ सेटल्ड। क्यों? क्योंकि आप उस पोजीशन पर हो जहां पे आपको आपके ऊपर भी देखना है, जहां से आपको आपके डाउन साइड नीचे भी देखना है, एंड यू हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स। वहां पे आपको एक्साइटमेंट, ना ही आप सपने में जी सकते हो और ना ही आप एक्साइटमेंट में रह सकते हो, ठीक है। तो जीता कौन? नंबर 3। 3 वाले कौन कौन थे? 1 और 2। पता है इन्होंने 3 नंबर क्यों चूज किया? बिकॉज दोनों जब अंदर घुसे ना, तब से वो इसी हालत में है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, कंफ्यूज्ड। कि एक तो मैं पीछे जाके बैठा, एक तो लेट आया, पीछे जाके बैठा और मुझे उठा के आगे डाल दिया, ठीक है। फिर बाद में कनेक्शन, हालांकि जानता भी नहीं एक दूसरे को, है ना, जानते हैं लेकिन ऐसे वैसी बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी दिल मिल गए, बातें मिल गई, राइट। द एक्शन ऑफ बॉडी क्या है? वो है कंफ्यूजिंग। अंडरस्टूड? अब ये क्यों बताया? 2 रीजन से। पहला, जब आपकी ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर होती है तो आप भी इसमें 100% पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और यही चीज जब आपके जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं, उस सिचुएशन में अगर बैठे हैं या आप उनके सामने बैठोगे या आपके सामने कोई बैठेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी पोजीशन में है। तो जब आप किसी से कोई बात करने की कोशिश करते हो, समझाने की कोशिश करते हो, तो पहले ये देख लो कि वो सुनने की पोजीशन में है या नहीं। पता चला आपने पूरी गाथा सुना दी और भैया अभी उदवाड़ा स्टेशन पर ही है, यहां पहुंचे ही नहीं है। अंडरस्टूड? तो सिलेक्ट। और प्रॉब्लम, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? हम लोग वही सिलेक्ट करते हैं जैसे हम होते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, पानी पूरी ज्यादा पसंद है या भेल? पानी पूरी वाले कितने हैं? ठीक है, ओके। चाइनीज में मंचूरियन ज्यादा पसंद है या नूडल्स? मंचूरियन वाले कितने? ओके। नूडल्स वाले कितने? घर की रोटी ज्यादा पसंद है या होटल की? ये सब बोलने वाली बात। अच्छा, हाँ ये पॉइंट हो सकता है, एग्री। तो हम लोग अक्सर है ना वही चीज पसंद करते हैं जैसे हम हैं। मंचूरियन, जिन जिनको मंचूरियन पसंद है वो भी मंचूरियन जैसे ही है। सुबह उनको काटते हैं, फिर पानी में भिगाते हैं, उसको निचोड़ते हैं, पानी का रस निकालते हैं, फिर मैदा मिला के उसके लड्डू बना के उसको तले जाते हैं। खुद की पोजीशन भी ऐसी ही है। उसके सामने अलग लोग नूडल्स, आप नूडल्स को कुछ नहीं करना, उसको उबाला, उबाल के रख दिया और उसको बाद में प्रोसेस कर दिया। लेकिन मंचूरियन के लिए प्रोसेस करने से पहले भी बहुत लंबा प्रोसेस है। अब मंचूरियन आप एक उठाओ, साथ में 2 चिपक सकते हैं, 2 चिपक के निकला, लेकिन एक नूडल्स उठाओ, सीधा सीधा बाहर निकलेगा, सीधा सीधा अंदर जाएगा। जो जैसा होता है उसको वैसी चीज पसंद आती है। सुलझा हुआ इंसान को सुलझी हुई चीज पसंद आएगी। एग्री करते हो इस चीज में? घुमाना पड़ता है उसको हैंडल करने के लिए, क्योंकि वो सुलझा हुआ है। अटकी हुई चीज, गुच्छे वाली चीज को अगर उठाना हो, एक स्टिक से उठा सकते हो। गुच्छे वाली चीज को, कोई मिक्स है, डोरी, जैसे उत्तरायण में अपन पतंग चगाते हैं, गुच्छा हो जाता है, अगर हम किसी एक स्टिक से उसको उठाना हो तो उठा सकते हैं इजीली, ठीक है। लेकिन वहीं एक डोरी का टुकड़ा ऐसे स्ट्रेट पड़ा है और आपको बोला जाए इसको
उठाओ तो वो उठेगा, कहीं ना कहीं से स्लिप होने के चांसेस हैं, उड़ने के चांसेस है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। आप किस चीज को ज्यादा पसंद करोगे, गुच्छे वाली डोरी को या स्ट्रेट डोरी को? क्यों? इजी टू यूज, इजी टू टेक, इजी टू फोल्ड, एनीथिंग, जो भी आपके हिसाब से हो सकता है वो। तो अपनी लाइफ रस्सी जैसी बनाओ ना, गुच्छे जैसी क्यों बनाते हो? कम्युनिकेशन भी जो करना है ना वो रस्सी जैसी करो, गुच्छे जैसी नहीं। ठीक है, आप लोगों ने जो आज तक किया है, समझा है, कम्युनिकेशन क्या है आपके लिए? कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? सामने वाले से मतलब अपनी बात रखना है, समझ पाना। अब सामने वाले से अपनी बात रखना है, समझ पाना। सामने वाले से अपनी बात कैसे एक्सप्रेस करते हो, कैसे समझाते ओके सामने वाले की बात। ओके, इतना अच्छे से मैं किसी को समझा पा रहा हूँ मेरी बात। ठीक है, ओके, उसे भी समझना, ओके। जो जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, सामने वाला क्या बोल रहा है, दोनों को समझ में आ रहा है, तो ये दोनों के बीच में एक वार्तालाप होगा। दो जनों के बीच में एक वार्तालाप होना, वेरी गुड। मैं क्या बोल रहा हूँ, सामने वाले का दोनों आपस में समझ में आता है, ठीक है, दोनों साइड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। बातचीत, बातचीत, अगर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और छोटी बात है, बातचीत करना, इट मींस कम्युनिकेशन, ओके। कुछ अलग अगर है, कुछ अलग तो बताओ, क्योंकि भैया वो क्या है, मेरे को जलेबी पसंद है, मेरे को जलेबी बहुत पसंद है लिटरली, और मुझे उससे भी ज्यादा जलेबी तब पसंद है जब वो चाशनी में डूबी हुई नहीं होती, कच्ची जलेबी, वो ना बिना स्वीट वाली। अब उस बिना चाशनी वाली जलेबी के ऊपर मैं रबड़ी डालूं तो रबड़ी जैसी जलेबी हो जाती है, क्रीम डालूं तो क्रीम जैसी जलेबी हो जाएगी, चाशनी डालूं तो चाशनी, तो आई वांट जलेबी, नॉट चाशनी वाली जलेबी, मतलब कुछ अलग बोलो, बताने का तरीका, ओके। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, वो हिंदी वाला इंग्लिश, ठीक है, आता हूं, ओके। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ओके, ग्रेट। शेयरिंग ऑफ नॉलेज, कम्युनिकेशन बहुत तरीके के कम्युनिकेशन है, बोलना, सुनना, जब आप बोलते हो तो आप भी बोलते हो, सामने वाला भी बोलता है, वो भी कम्युनिकेशन है। सुनना, जब आप बोल रहे हो सामने वाला सुन रहा है तो वो भी कम्युनिकेट कर रहा है आपसे, क्योंकि वो आपकी सुन रहा है ना, आपने कुछ बोला ना उसने कुछ बोला, फिर भी हमने बात समझ ली, जैसे इन दोनों के बीच में भी हुआ, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो उन्होंने बोला है ना। इसके अलावा और कौन से कम्युनिकेशन, प्रोसेस को भी कम्युनिकेशन बोलते हैं, विदाउट प्रोसेस। अच्छा, बाइक किस किस के पास है, एक्टिवा, बाइक, कार, चलाइए सबने, राइट। ऐसी कौन सी चीज है अगर उसमें ना हो तो गाड़ी चलेगी नहीं? एक एक करके, ऑयल, ऑयल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, राइट। एक्सीलेटर के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, टायर के बिना नहीं चलेगी, मतलब टायर हुए तो गाड़ी चलेगी। अरे क्या मतलब, सिर्फ टायर से कैसे लेके जाओगे? चाबी, आप समझो, कम्युनिकेशन के अंदर एक दूसरे से चीजें, गाड़ी के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बिना चाबी के सेल नहीं लगेगा, बिना सेल, अरे सेल तब लगेगा जब गाड़ी में पेट्रोल होगा, पेट्रोल तब होगा जब गाड़ी में इंजन होगा, इंजन तब होगा जब गाड़ी में चक्का लगेगा, चक्का तब होगा, तब लगा होगा जब टायर होगा, बिना टायर के ना चक्का घूमेगा, चक्का घूमेगा कैसे भैया? इंजन से, इंजन चलेगा कैसे? तो पेट्रोल से, पेट्रोल चलेगा कैसे? तो चाबी से, चाबी घूमेगी कैसे? तो बैटरी से, बैटरी के बाद उसको रेस देना, एक्सीलेटर से। ये सारी चीजें क्या है? ये प्रोसेस है कि एक के बाद एक ही होगा, दो नहीं होगा, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, जो हमको पहले से बताया गया है। अब यही प्रोसेस जो है ना वो कम्युनिकेशन में भी लागू होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे वेरियस अलग अलग रूप है, ठीक है।
आप कौन से कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा यूज करते हो? ठीक है, कौन से कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा यूज करते हो? प्रोसेस, ओके, प्रोडक्ट के हिसाब से, ओके। डायरेक्टली कम्युनिकेशन, सीधा मुंह पे जाके बोल रहे तेरा ये बाकी है, ऐसा कुछ? तो डायरेक्टली कम्युनिकेशन कैसा? वर्बल कम्युनिकेशन, गुड। सीधा बात कर डालने का, नो पेपर नो फोन, जो बात करना है यहाँ पे आके बात करने का, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं, मतलब सामने वाले को बोलना कि जो भी बात है वो सामने वाले को बोलना। अच्छा ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कोई करता है? मेल नॉन वर्बल, वो नॉन वर्बल नहीं हुआ है, वो आगे है, वो रिटर्न कम्युनिकेशन हुए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन करता है? कोई करता है? हाँ, यहां नहीं कर, यस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका आ गया बिहेवियर, जैसे इशारों में बात करना, बोले यहां तो नहीं करते, यहां तो कोई है नहीं इशारे में बात करने वाला, तो जहां पे है वहां पे करते हैं, राइट। राइट जगह पे राइट तरीके के कम्युनिकेशन को यूज करना जरूरी है। चलो ठीक है, ग्रेट। सो ये कम्युनिकेशन है, राइट। वही सारी चीजें, कुछ नहीं है, लेकिन आप कम्युनिकेशन करते किससे हो और कैसे करते हो, है ना। हमारे पास दो लोग जिन्होंने बोला सीधा बात कर डालने का, सुनो ध्यान से। यार हर चीज में साइलेंट ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है? जो भी विश्व में विकी प्रॉपर होगा, मुझे भी मुझे लगा नहीं। ये जो बात है कम्युनिकेशन स्किल, या सब से साइलेंट ट्रीटमेंट में वर्क्स। ऑफ कोर्स आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशंस। बट क्या समझ में आया? कहां बात करने का? कम्युनिकेशन इज द की। हम लोग जब किसी ज्ञान वाले बंदे के साथ बैठते हैं तो अपन को यही सुने, सक्सेस की चाबी क्या है, हर चीज की चाबी क्या है? कम्युनिकेशन है। आप आगे कैसे बढ़ सकते हो? कम्युनिकेशन से। आप गाड़ी कैसे चला सकते हो? कम्युनिकेशन से। आप गेट कैसे खोल सकते हो? कम्युनिकेशन से। हर चीज का सॉल्यूशन क्या है? कम्युनिकेशन। तो कोट क्या बना? कम्युनिकेशन इज द की। हर चीज की चाबी क्या है? कम्युनिकेशन है। अब अगर आपकी गाड़ी की चाबी गुम हो जाए ना तो उससे बात करना, क्यों गुम हो गया तुम, चलना यार, चालू कर देना, चालू हो जाएगा। नहीं, वहां पे क्या लगेगा? प्रोसेस लगेगा, सिस्टम लगेगा, अंडरस्टैंडिंग लगेगा। पहली बार देखने में ऐसा लगता है कि यार हाँ सच में कुछ नई चीज है, लेकिन जब रियलिटी पता चलती है, और ऐसे लोग अपने आसपास में बहुत है। रीजन है या तो वो समझदार नहीं है या तो उनको बात समझ में नहीं आई, दोनों रीजन हो सकते हैं। नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी कौन, किसकी? आपकी नहीं, किसकी? एचआर की, मैम की, कि आप समझाओ भाई, हमारा थोड़ा लेना देना इससे, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो बात करता रहे। किसकी जिम्मेदारी? आपके डाउन लाइन में अगर कोई है, आपके अंडर कोई है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी, और आपके अपर साइड भी अगर कोई है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी, खुद की तो है ही। क्यों? क्योंकि उनका आपके साथ रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जैसा करेंगे उसका रिफ्लेक्शन आपके पास आएगा। जैसी संगत वैसी रंगत। संगत का असर होता है ना, तो आपको संगत कैसी चाहिए? स्मार्ट चाहिए या कंफ्यूजिंग चाहिए? स्मार्ट, बट ऑब्वियस है ना। आप लोगों की टीम के अंदर कितने कितने लोग हैं, कोई बता सकता है? 5 लोग हैं। 5, 10, 12, ओके, 12, 5, 12, ओके। आपकी तो पूरी टीम, आप 5 से 6, 3, 12, 10, 10,
21, 11, 12, 10, 22, 15, 28, 30। ओके, देखो सबके पास अलग 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 टीम है, ठीक है। अब टीम छोटी हो और उसको डेवलप करना हो तो आसान है, या टीम बड़ी हो और डेवलप करना हो तो आसान है? कौन सी टीम को इजीली डेवलप कर सकते हैं, या कौन सी टीम को आप इजीली बातों को समझा सकते हो? छोटी को या बड़ी को? छोटी को। क्यों? क्योंकि कम लोग हैं, ज्यादा टाइम दे पाएंगे, इजीली समझा पाएंगे, प्लस उस टीम को आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, कि अपनी जिम्मेदारी उनको आप सौंप दो। जो लोग आपकी टीम में और ऐड होंगे, 3 से 4 होंगे कभी, तो 4 से 5 होंगे कभी, तो जब वो 2 या 3 से 4 होंगे या 4 से 5 होंगे, उस टाइम पे आपको क्या करना है? आपको नहीं समझाना है, आपको जिम्मेदारी उनको देनी है कि वो कम्युनिकेट करें उनसे। तो क्या होगा? आपका काम कम, लोड कम और रिस्पेक्ट ज्यादा। सेम है सिचुएशन में, जब जिसके पास 21 है, 28 है, 30 है, 15 है, 22 है, वो लोग क्या करेंगे? यू कैन डिवाइड। पहले 3 को पकड़ो, उन 3 को बोलो तुमको इन लोगों को संभालना है, फिर 4 को पकड़ो, उन 4 को बोलो तुमको इसको संभालना है। डिवाइड करो, आपको भी एफर्ट कम लगाना है और दूसरों को भी एफर्ट लगाने का मौका देना है। हो सकता है कि आपसे बेटर लीडर आपकी टीम में हो, जो आपकी पोजीशन में आ सकता है। अगर आपकी पोजीशन में कोई आ गया तो आप कहां जाओगे? उसकी पोजीशन में ना, उससे ऊपर जाओगे, बिकॉज ऑफ यू हैव अ दैट काइंड ऑफ टैलेंट। आपके पास वो टैलेंट है कि आप लीडर बना सकते हो। और जो ऐसे चेयर पे बैठे ना, उनकी नजर ऐसे ही लोगों की होती है कि भाई ये लोग इसमें से कौन है, ढूंढ के निकालो, राइट। तो उसके लिए कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। आप बातचीत करते हो, अपन बातचीत ही कर रहे हैं, आप भी बातचीत कर रहे थे, ठीक है, अपने लोगों से। इतना ध्यान से, जितना ध्यान से आप सुन रहे हो, इतना ध्यान से वो सुनते हैं आपकी बात। सच्चे दिल से बोलना। तो कहीं तो लोचा है ना, वो लोचा कहाँ है? सूरत में, क्योंकि लोचा तो वही मिलता है। नहीं भाई, लोचा अपने अंदर है। तो वी हैव टू फाइंड दैट प्रॉब्लम, ये कैसे है। ये जो कॉमन चीज है ना, जिसको अपन को समझना है, वो ये है। कितने तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन, बातचीत बातचीत बातचीत, एक दूसरे को मैसेज करना, सुनना, समझना, ये ओरल जो सामने सामने होता है, या दूर फोन पे से भी होता है, दैट इज ओरल। दूसरा रिटर्न कम्युनिकेशन, ईमेल करना, व्हाट्सएप करना, मेल करना, मैसेज करना, चिट्ठी लिखना, वॉट एवर, रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं। रिपोर्ट्स बनाते हो आप लोग, सब लोग, ठीक है, दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज अ रिटर्न कम्युनिकेशन। के रिपोर्टिंग आज कितना बिका भैया, इतना बिका, दैट इज नॉट कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। कितना बिका तो इतना बिका। रिटर्न कम्युनिकेशन, प्रूफ क्या है? रिटर्न। हर जगह प्रूफ मांगा जाता है, तो ऑथेंटिसिटी किस में होती है? रिटर्न में। किस किसने 12th पास किया? सच्ची बताना, ईमानदारी से 12th पास किसने की है वो बताना। किया ना? क्या प्रूफ है भाई? आप समझ गए। अब ईमानदारी से किया हो या नहीं किया हो, सर्टिफिकेट किस किस के पास है वो बताओ, राइट। अगर मैं पहले ये पूछता कि 12th की सर्टिफिकेट किस किस के पास है, सब ऊपर कर देते, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ईमानदारी से बताना, तो कई लोग थे ईमानदार। ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक अंडरस्टैंडिंग, अपन को प्रूफ अगर चाहिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा? रिटर्न कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। थर्ड इज द बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज का सबसे पहला पेज जब खुला, वो बॉडी लैंग्वेज का ही था। आप ऐसे बैठे हो, आप ऐसे बैठे हो, ठीक है, बैठो एक बार ऐसे, नहीं सजा नहीं दूंगा, बिंदास बैठो ऐसे फैल के, एकदम चौड़े होके। कितना रिलैक्स फील मिल रहा है ना। आधे लोगों ने तो अंगड़ाई भी ले ली उसी में, यहां कब से कंट्रोल करके बैठे थे। अब ये आ गया आपका कंफर्ट जोन।
जब आप ऐसे बैठते हो ना तो कुछ एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं होते। क्यों? आपने लॉक कर दिया खुद को कि मैं ना कुछ आने दूंगा ना कुछ जाने दूंगा। करो ऐसे, फोल्ड करो अच्छे से, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, हाँ ऊपर करो, खोलो, हाथ को खोल सकते हो, ऐसे ऐसे लॉक करना है, खोलो, खोल सकते हो, सीधा खुलना चाहिए। लेकिन अब आप हाथ को ऐसे करो जैसे मोदी जी रखते हैं, ठीक है? अब ऐसे करो, खोलो, खुला। दिस इज व्हाट एक्सेप्टेंस, कि लोग एक्सेप्ट करने को रेडी हैं। स्ट्रक्चर, पोस्चर, बिहेवियर, ऐसे लोग खड़े रहते हैं, कई लोग ऐसे बैठते हैं, ठीक है? दिस इज अ बॉडी लैंग्वेज, जो अलग एक सब्जेक्ट है, लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना? आगे मैं बताऊंगा आपको। स्पेस एंड डिस्टेंस, ठीक है? स्पेस एंड डिस्टेंस को कम्युनिकेट कैसे करेंगे? वो भी तो एक कम्युनिकेशन है। कैसे कैसे अपन इसको समझेंगे? स्पेस एंड डिस्टेंस को अपन कैसे मेंटेन करेंगे? स्पेस एंड डिस्टेंस के थ्रू हम लोग क्या कम्युनिकेशन करते हैं पहले से? ईमेल, कॉल्स, स्काइप, वीडियो वगैरह जो भी है वो, ठीक है? लेकिन इसके अलावा एक और डिस्टेंस है, जैसे हम किसी से मिलने जाते हैं, ठीक है? तो वी आर मेंटेनिंग डिस्टेंस, ठीक है? अगर आप मेल से मिलते हो तो हमारे पास ज्यादा होता है कि हम लोग क्लोजली मिल सकते हैं, लेकिन जब हम फीमेल के साथ मिलते हैं तो हम हमारे 2 कदम पीछे रखते हैं और ट्राई करते हैं पूरा हाथ खुले। लेकिन जब मेल से मिलते हैं तो क्या होता है? हम ऐसे भी मिल सकते हैं, हमको वो फील नहीं होता, डिसअपॉइंटिंग फील नहीं होता, या नर्वसनेस फील नहीं होती, या वो नहीं होता। लेकिन किसी भी फीमेल से अपन मिलते हैं या क्रॉस जेंडर हम मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। जब कोई फीमेल आपसे 1 कदम पीछे हो जाए बात करते करते, मान लो यहाँ पे बात करते खड़े हैं और 1 कदम पीछे हो जाए, तो समझ जाओ कि उनको आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि फ्लो में अपन को नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, कौन कंफर्टेबल है कौन कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है? अभी बाहर आओ, ठीक है? अभी ये आए, ठीक है? मैं अभी बात कर रहा हूं इनसे, अभी ये जो पोजीशन है मैं इनसे बात कर रहा हूं, अभी 2 मिनट पकड़ पाएंगे, 3 मिनट पकड़ पाएंगे, 4 मिनट पकड़ पाएंगे, फिर बाद में नहीं, फिर हटेंगे नहीं, हटेंगे तो मैं गिर जाऊंगा। तो वो क्या करेंगे? वो कुछ इशारा देंगे बाय द बॉडी लैंग्वेज कि ऐसे करके थोड़ा सा कि भाई अब दुख रहा है बस, तो ठीक है, थोड़ा ऐसे 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 हो गए। फिर क्या होगा? नेक्स्ट टाइम में आया ना, हाँ सर बोलिए ना, टर्न करके वो क्या हो जाएंगे? सामने ही हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट एक इंफॉर्मेशन होती है बॉडी लैंग्वेज की। एक और एग्जांपल देते हैं, यहां पे आ जाओ, राहुल आ जाओ। वॉक करना है और हाथ मिलाना है। ठीक है? अब देखना, 1 सेकेंड, राहुल का हाथ बाहर निकला और इसका हाथ अंदर घुस गया था पहले, ठीक है? फिर ये 1 कदम पीछे गए, ठीक है? अब राहुल ने ऐसे पकड़ के रखा है, ऐसे पटक के मारेगा इसको। दिस इज द साइन कि सामने वाला किस मूड में है, ठीक है? अब राहुल वापस जाओ, वापस जाओ, अरे वापस जाओ, है ना? अब ऐसा सोचो कि तुम सुबह से मिले नहीं हो और बहुत पक्के दोस्त हो, है ना? और अब मुलाकात करनी है, अभी मिले हो, ठीक है? चलो, हाँ, ठीक है? ये दूसरा डिस्टेंस, ठीक है? अब तीसरा, अभी भी मिलना है, जगह पे खड़े रह के, वहां से हिलना नहीं है, ठीक है? लेकिन ऐसे मिलना है जैसे खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हो, ठीक है? शक्ल में ही आ गया, बोला मिलना मत तू मेरे से वापिस, जस्ट अ फॉर्मेलिटी,
अंडरस्टूड? आप समझे? बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद बता देती है, डिस्टेंस खुद ब खुद बता देता है। हाँ, वहां से दोनों को जाना यहीं पर है, लेकिन वो दूर से कर ले, बोले हाँ हाथ मिलाने की बात ही मत करना। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? क्लियर? बैठो प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन, अच्छा बद्दोबद्दी सॉन्ग किसने सुना है? हाँ, क्या है उसकी लाइन? पहली लाइन क्या है? आए हाय। तो अपन खाली ओए होए पकड़ के चलते हैं, ठीक है? पहले बोलो प्यार से 2 बार। शर्म मत, उसको शर्म नहीं है, तुमको क्यों आ रही है भाई? वापिस, ठीक है, वापिस। अब एक चीज समझना, जब आपको शर्म आ रही थी, या कोई दूसरा नहीं बोल रहा था, तब आपकी आवाज कैसी थी? चेंज हुई, ठीक है? उसके बाद अपन ने 2 बार रिपीट किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, चेंज हुआ, तब वॉइस कैसी हो गई? ठीक है? अब अपने अंदर सनी देओल लाओ। सनी देओल जो हेडपंप निकालता ना, उसने भी वहां पे वही बोला था। ओके, रेडी? वापिस। क्या था ये? सनी देओल का इमोशन। हाँ, हेडपंप उतारने वाला इमोशन, लेकिन आवाज क्यों बढ़ी? आवाज क्यों बढ़ी? क्योंकि उस इमोशन की रिक्वायरमेंट थी कि वो चिल्लाकर बोले, गाने की रिक्वायरमेंट थी कि वो सुर में बोले, आपके समझाने की रिक्वायरमेंट है कि आप प्यार से समझाओ। देख, तेरे को बैठना है तो बैठ, नहीं बैठना है तो भी बैठना तो पड़ेगा। या आप ये ऐसे बोल लो, या फिर आ गया ना, चुपचाप बैठ जा। अब यहां से तेरे को हिलने तो दूंगा नहीं मैं, मर्जी तेरी है, सीखना है या सोना है। तो स्टोरी कब अच्छी लगती है? जब उसमें रुकावट आती है, ठहराव आता है, साइलेंस आता है, बात आगे बढ़ती है। तो वो वॉइस मॉड्यूलेशन जो चीज है ना, वो चीज बहुत अलग है। कहां पे आपको प्रेशराइज देना है, कहां पे आपको लाफ क्रिएट करना है, कहां पे आपको मजाक करना है, कहां पे आपको जस्ट बैठे रहो शांति से, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद बात हो जाएगी। कहां सिर्फ आपको नजरों से बात कर लेनी है। तो वो सारी जो चीजें है ना, ये सारी चीजें वॉइस मॉड्यूलेशन में आती है ना? कभी किसी ने किसी को आई लव यू बोला है? बोला है ना? शादी हो गई होगी तो मजबूरी में बोला होगा, और अभी अफेयर चल रहा होगा तो दिल से बोला होगा। किसी को बोला आई लव यू, बोला ऐसे? हाँ, या फिर आई लव यू बोलने का एक अलग तरीका होगा, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, है ना, गाना गा के कि भाई कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत आ जाए। बट देयर इज अ वॉइस मॉड्यूलेशन। कोई स्लो बोलता है, कोई फास्ट बोलता है, कहां वजन डालना है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, कहां क्या कहां खींचना है, कहां वजन डालना है, दैट इज कॉल्ड अ वॉइस मॉड्यूलेशन। ठीक है? ये पब्लिक स्पीकिंग का एक पूरा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। हंसना, आप हंस रहे हो तो मुझे विश्वास है कि आप सो नहीं रहे हो। ठीक है? तो ये एक तरह की क्या है, लैंग्वेज है कि अगर किसी को आप हंसाते रहोगे तो वो आप उसके साथ एक्टिव रहोगे, क्योंकि रोने वाले लोगों के साथ ज्यादा लोग नहीं बैठते, राइट? तो गुड कम्युनिकेशन के लिए आपको लोगों को हंसाना, चाहे हंसाना आए या ना आए, लेकिन आपको बातों पे हंसना आना चाहिए, राइट? एक बार हंस के दिखाओ, असल में हंसो। चलो ठीक है, एक काम करो, अपने पार्टनर मतलब आजू बाजू में मिल लो, आप दोनों आप दोनों आप दोनों, ठीक है? एक दूसरे को देखो, ठीक है? एक दूसरे को देखो, आप दोनों हाँ, देखो और हंसो। सोचो उनके नाक पे कुछ लगी है, उनकी आंखें बड़ी हो गई।
सोचो लिपस्टिक लगा के आया है, कैसा लग रहा है? जस्ट इमेजिन, हंस रहे, अच्छा लगता है ना हंसना। जब हमको अच्छा लगता है हंसना तो दूसरों को देखना भी अच्छा लगता है, हंसता हुआ आदमी, राइट? चलिए, एंड पिक्चर, सिंबल एंड साइन। अब ये क्या, ये चीज ऐसी है जो आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अभी तक हमने लगभग 1 घंटा बिताया साथ में, ठीक है? आपको बोलना कुछ भी नहीं है, आपको इशारा करके बताना है कि अभी तक 1 घंटे में आपको मेरी ट्रेनिंग कैसी लगी। इशारा, इशारा मतलब फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, सिंबल बनाना है, हाथों का यूज करना है, पंजों का। हाँ, ओके 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 ओके, ठीक है? सब लोगों ने क्या किया? 1 थम्स अप, 2 थम्स अप, ओके, क्लैप, राइट? ये क्या था? ये था सिंबल जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है? इसके अलावा और क्या दे सकते हो आप, और कैसे अपनी फीलिंग्स को बता सकते हो विदाउट डूइंग द एक्सप्रेशन? अगर हाथ से ही बताना हो तो कैसे बता सकते हो? हाँ, ये वाला, राइट? नहीं, उससे पहले वाला। हाँ, बेकार है, नींद आ रही है। और क्या हो सकता है? हाँ, ये क्या, बहुत बोला निकल यहां से, बहुत हो गया तेरा। और हार्ट, हाँ, स्माइल आप बता सकते हो, बोले वेरी गुड, मजा आ रहा है, एक्साइटेड, दिस इज फॉर द एक्साइटेड, है ना? तो सम टाइम जब किसी को बूस्ट करना होता है ना और आपकी आवाज वहां तक नहीं जा रही और आपके आई कांटेक्ट मिल रहे हैं ना, यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, पुश कर सकते हो उसको। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना पोर्शन जो है ना आपका, हाथ पुशअप करना कि और पुश कर, और पुश कर, है ना? एक बहुत कॉमन सा सिंबल आपको देखने को मिलता होगा अभी, तो सेल्फी में तो बहुत फेमस हो गया है और शायद आपके घर में भी होता होगा। किस किस ने बनाया ये, सच्ची अच्छी बताना। सेल्फी तो ली होगी ऐसे, आधा फोटो यहां से लेके आधा फोटो ऐसे करके, या किसी के साथ ऐसे करके, या सोचा होगा या मन में आएगा कि काश ऐसा करने वाला कोई मेरे पास भी होता, भले ही बाजू में वाइफ खड़ी हो सकता है, बट दिस इज द कॉल सिंबोलेशन, ठीक है? काफी सिंबोलेशन आपको पता है कि भाई बाइक चलाने के टाइम पे, आगे साइड देने के टाइम पे, ये सारे सिंबल्स हैं। दिस इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है? ये कौन है, गैस करो? कौन? किंग जॉन्ग? किंग जॉन्ग नहीं है, ये वेस्टर्न कंपनी के एम्प्लॉय है दो, और यहां पे अभी प्रेजेंट है ना? इमोशंस को समझना, तू क्यों कर रहा है ऐसा, तूने कैसे समझ लिया मुझे, कैसे जान लिया, व्हाट इज एक्चुअली कम्युनिकेशन, अब हम वो समझते हैं, ठीक है? ये सारे जो पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स अपन ने समझ लिए, लेकिन असल में कम्युनिकेशन होता क्या है और वो कब कैसे करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? एक्टिव लिसनिंग। सुनते हो सब लेकिन एक्टिवली नहीं, ठीक है? सुनो, काकाए काकीए कहियो के काता कपाट माती काची केंडो के चंबर कापे आप, काकीए काता कपाट माती काची केंडो के चंबर कापी आप, ठीक है? बोलो। काकड़ी नु कचुंबर आवी गयो ना, बोलो। एक्टिव लिसनिंग। काकाए काकीए कहियो के काचना कपाट माती काची केरेनो कचुंबर कापी आप, काकीए काचना कपाट माती काची केरेनो कचुंबर कापी आप।
अंडरस्टूड? इट्स कंफ्यूजिंग, राइट? एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग. કાકાએ કાકીએ કહ્યું કે કાચના કપાટમાંથી કાચી કેરીનો કચુંબર કાપી આપ. રિવર્સ, કાકીએ કાચના કપાટમાંથી કાચી કેરીનો કચુંબર કાપી આપ્યું. सेम चीजें एक ही हैं, लेकिन एक जगह काका है और एक जगह काकी है. रिवर्स हुआ, लाइन वही की वही है, कुछ भी नहीं है. बट हुआ क्या, क क क क क क क क बहुत बार रिपीट हुआ. जैसे सर 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 सर. बात होगी 2 लाइन की, सर मुझे छुट्टी चाहिए. सर वो क्या है ना, सर अभी ऐसा हुआ, सर आप सर आप ये दे, सर आप, सर छुट्टी. असल बात क्या होती है, वो इतनी सी होती है, राइट? एक्चुअली जब हम किसी को सुनते हैं ना ध्यान से, तो बात समझ में आती है. ठीक है, बात समझ में आएगी तो आप उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाल पाओगे कि हाँ, ये जो सारी बात आज समझी, इसको इंप्लीमेंट करें या फिर सुन के छोड़ दें. राइट? इंप्लीमेंट करेंगे तो प्रोग्रेस होगा, सुन के छोड़ देंगे तो जहां है वहीं पर है. राइट? तो एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए. अभी मुझे एक बात बताना, मैं जब से यहां पे ट्रेनिंग दे रहा हूं, तब से कौन कौन 2-3 बार बाहर घूम के आ गया ख्यालों में, कि मैंने कोई बात कही और तुरंत वो चले गए. जैसे हार्ट वाली बात बोली तो सीधा सापुतारा. क्या है ये यार, अभी तक तो था नहीं, अब मेरे को ये सपना पूरा करना है. ऐसा कोई था? ऐसा हुआ होगा. क्यों? इमेजिनेशन इंसानों के अंदर ही है, हुआ होगा. और उस इमेजिनेशन को कंट्रोल करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि अगर आपको अच्छे से सुनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जिसे आप सुनना चाहते हो. जब आप किसी को सुनना चाहते हो अच्छे से, तो उसको आप देखोगे तभी आप बेहतर से सुन पाओगे. ठीक है? रेडियो की बातें ज्यादा याद नहीं रहती, लेकिन टीवी चैनल्स की बातें ज्यादा याद रहती है ना? किचन में कौन था किचन में? मेरे को तो पता ही नहीं, लेकिन इनको पता है. आप समझे? तो टीवी में देखी हुई बात याद रह जाती है. दिस इज द सिचुएशन जो अभी है. मैं यहां आपको कुछ बातें बता रहा हूं, एक ख्यालों में है, एक को नींद आ रही है, और एक को यह सोचना है कि अब मैं 5 बजे के बाद क्या करूंगा. राइट? गाड़ी चालू करनी है, गाड़ी चालू करके घर जाना है, उससे पहले ये करना है, उससे पहले वो करना है, एडवांस प्लानिंग. तो क्या कुछ कनेक्ट हो पाएगा? नहीं. दूसरा, 1, 2 and 3. बार बार जब आप एक ही चीज करते हो, ना शेर आया वाला सीन याद है? जब असल में शेर आता था कुछ नहीं होता. एक्टिव लिसनिंग, आप एक काम कर रहे हो, इमरजेंसी आई है, आप डिसाइड नहीं कर पाए कि ये फोन वाला इमरजेंसी है या वो वाला इमरजेंसी है. एक्टिव लिसनिंग, अपने फोन पे आप बिजी हो एंड सडनली आपका कोई पर्सन या आपकी टीम मेंबर आता है और बोलता है सर ये मिस हो गया है, ये अगर नहीं होगा तो ये आगे नहीं चलेगा, चेन पूरी रुक जाएगी. देन व्हाट टू डू? आपने सुना ही नहीं, जब तक आपका फोन कट हुआ तब तक चेन रुक गई, है ना? तो सुनना, समझना, देख के बोले आग लगी है ना, ठीक है, बुझा ले. अरे अगर उसके हाथ में होता बुझाने का तो वो आप तक आता ही ना. मैसेज आपके पास कब आएगा? जब यू आर द कैपेबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कैपेबल है? आप हैं, तभी तो वो आपके पास आ रहा है. और आपके पास भी अगर ना हो तो आप कहां जाओगे? आपके ऊपर जाओगे. उनके पास ना हो तो वो कहां जाएंगे? उनके ऊपर जाएंगे. हायरार्की मेंटेन करोगे, और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? सुनना पड़ेगा. विदाउट लिसनिंग यू कैन नॉट डू. ठीक है?
सुनने के ऊपर है ना, ये एक वीडियो है छोटा सा, आधों को तो पता चल गया होगा कौन सा वीडियो है। हाँ ठीक है, अब समझना, यहां पे दो एग्जाम्पल्स हैं, सुनने का प्रॉफिट, सुनने का नुकसान, दोनों। ठीक है, तो मिलाकर बात यह है कि आपका मेन इंजन बंद है और दूसरा इंजन चालू है। नहीं, इंजन चालू है मतलब कंपनी का नहीं है, चालू कंपनी का है। फिलहाल चालू है, चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। क्या समझ में आया? इतना शांति से कम्युनिकेशन करना चाहिए, राइट, दिस इज द राइट वे। लेकिन कब? अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, आपको अपनी प्रायोरिटी बतानी पड़ेगी कि मेरे पास चॉकलेट है, इसीलिए मैं ये चीज बोल रहा हूं, मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं, लेकिन वो बात करने का तरीका होना चाहिए, तो पर्पस ऑफ द थिंग होनी चाहिए। कई बार हायरार्की पर मैनेज करने नहीं जाते या फिर बताने जाते हैं, लेकिन आप किस जगह बोल रहे हो उनको, वो बात मैटर करता है। जो एप्रिसिएशन आपको एक्चुअली मिलना चाहिए, हो सकता है आपकी एक रॉन्ग कम्युनिकेशन की वजह से वो आपका एप्रिसिएशन की जगह क्या मिले, तू ही मेरा दुश्मन है। ऐसा भी हो सकता है ना कि राइट प्लेस पर राइट वर्ड्स अपन को नहीं मिल रहे, राइट, कैसे इंफॉर्मेशन देनी है। अगर उसने फास्ट बोला होता कि लाल बटन मत दबाना, तो शायद वो नहीं दबाता, लाल बटन है, अरे वो तो बेचारा फंसा पड़ा है, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो गया है, तो बट ऑब्वियस है, हेलो सर ये खत्म हो गया, अच्छा हेलो, हाँ आप दूसरे काम में लगे हो, उसका इंजन अलग लेवल पर चल रहा है, कोई मेल ही नहीं है, हाँ तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, करनी है? हाँ, क्यों करनी है? अब कोई आंसर नहीं है, हाँ प्लीज, अंडरस्टूड। कम्युनिकेशन का अलग अलग फंडामेंटल है, उस फंडामेंटल का एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी स्पीड के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी स्पीड में बात कर सकते हैं, और आप अपनी बात को कहने के लिए, ठीक है, जैसे उसके पापा ने बोल दिया कि भाई हम लोग प्लेन में फंसे हुए हैं, आप हमको क्या कहते हैं, समझाओ कि इसको प्लेन को उतारना कैसे, ठीक है, बोले प्लेन कौन चला रहा है, बोले ये चला रहा है, बोले ये कौन, बोले बबन बबन, अब वो तो हाँ बोल लो, हाँ बबन बबन बोलो, दो बार नहीं, एक बार बबन, हाँ बोलो एक बार बबन। ये क्या होता है, ये प्रेजेंटेशन होता है सामने वाले का कि आपकी स्मार्टनेस कितनी है। अब आप मुझे बताओ कि नीचे कॉर्कपेट में जो 4 लोग मतलब उसमें दो लोग बैठे थे, और एरिया ऑफ द बैलेंस में 4 लोग बैठे थे, उसमें सबसे ज्यादा दिमाग वाला कौन था? जो कॉर्कपेट पे बैठा था वो, जो प्लेन उड़ा थे वो, या वो जो 4 लोग नीचे बैठे थे जिसमें से एक सीनियर बोल रहा था वो, या बाकी के 3 लोग में से कौन? जो अपना सर पीट रहा था, जो रिएक्शंस दे रहा था कि नहीं भाई ये नहीं करना, नहीं करना, लेकिन क्या है, हायरार्की मुझे रोक देती है समटाइम। तो गिव द चांस दैट पीपल, अपने टीम के अंदर उनको चुनो, उनसे बात करो, और कभी ये अफसोस मत करना कि वो आपको कुछ सिखा के जा रहा है या कुछ बता के जा रहा है। हो सकता है उसकी वजह से आपकी तरक्की हो जाए और आपकी जगह पे वो आ जाए। इज द बेस्ट वे कम्युनिकेशन की। किसी की भी बात पहले सुनो और उसको जो चाहिए वही दो। अगर उसने ये बता दिया होता कि भैया अभी कुछ मत कर, मैं तेरे को बताता हूं वैसे वैसे तू चला, उतनी उसको उड़ाने की, वो तो ऑलरेडी ऊपर उड़ रहा था, जरूरत ही नहीं थी ना उसको कि उड़ाना कैसे है, पूरी कथा उसने उड़ाने में ही खत्म कर दी, बट उतने में वो बता सकता था। तो जितनी जानकारी उस समय के लिए जरूरत है, उस समय उतनी ही जानकारी दो, है ना। ज्यादा का ज्ञान जी का जंजाल, वैसा वाला कांड है। हालांकि ये कहावत दूसरी है कि बच्चे की जान,
जी का जंजाल वैसा है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब आपको एक चीज और डेवलप करनी पड़ेगी, आपको एक भाषा सीखनी पड़ेगी। सब रेडी है सीखने को? सब रेडी है सीखने को? श्योर? पक्का? सर रेडी नहीं है, आधा आधा रेडी है। सीखना रेडी है? ओके। अब जो पिक्चर आपके सामने आएगी ना, वैसी ही भाषा आपको तुरंत बोलना शुरू करना है, ठीक है? इसकी भाषा किसको आती है? कोई बचेगा नहीं। इसकी भाषा बोलनी है, ये जो भाषा बोलता है वो भाषा बोलनी है। आपको समझ में आती? इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, डील कर सकते हो बिजनेस की, इससे पार्ट्स मंगवा सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो, रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो? नहीं ना। तो आपको अगर इससे इससे कोई भी चीज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसकी भाषा सीखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, या फिर ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो इनकी भाषा जानता है। राइट? देखा इसको? अब अपनी बात बोलने के लिए इतना टाइम लगा दोगे? पता चला कि तुम्हारा काम हो गया, तुमने जितनी देर में बोला ना उतनी देर में दूसरा आके ले गया। देखिए ना पिक्चर, कौन है ये? अरे पिक्चर में, हाँ लाइगर, ऐसा मत बोलो यार, ठीक है? अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ना ही लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए और ना ही ऐसी होनी चाहिए। राइट? देखिए पिक्चर, इंटरव्यू में क्या बोलता है वो? योर स्पीच इज वेरी फास्ट एज अ फास्ट बॉलर, my hand is very tight in English, please do like a spin bowler। क्या बोला? उसको समझ में आएगा उस लैंग्वेज में आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा, मुझे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरी थोड़े हैंड्स टाइट है। बोलने में कोई शर्म आई थी उनको? कोई शर्म नहीं थी। क्यों? क्योंकि भाई आप कम्युनिकेशन करने बैठे हो, वहां पे बात करने बैठे हो। अगर आपको बात इसकी समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे बोलोगे, तभी तो मैं अपनी लैंग्वेज चेंज करूंगा, ठीक है? इसको भी तुम्हारी बात समझ में आएगी बाबा, तुमको उनकी नहीं आ रही, लेकिन आप बोलोगे ना कि हमको सर आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो, इंग्लिश में, टूटी फूटी इंग्लिश में, तो भी एक हद तक तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। आधा चेन्नई, आधा केरला, आधी इंग्लिश में चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां हिंदी बोलते नहीं है। अंडरस्टूड? वैसे आ जाइए, ठीक है? समझ में आई थी बात? नहीं ना? लेकिन ट्रांसलेटर था ना वहां पे, यहां पे ट्रांसलेटर था। अब सोचो कि अगर आप इनके साथ थोड़े दिन रह जाओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, तो समझ में आ जाएगी बात, थोड़ी बहुत तो समझ में आ जाएगी ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी की भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है? अब आपको यहाँ पे किसी की लैंग्वेज कैसे सीखनी है, किसकी लैंग्वेज सीखनी है? आपको दो जनों की लैंग्वेज सीखनी है, एक आपके सीनियर्स की लैंग्वेज सीखनी है और एक आपके जूनियर्स की लैंग्वेज सीखनी है। बोलते वो भी हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश ही है ये भी, लेकिन लैंग्वेज का मतलब सिर्फ शब्द नहीं होते, वॉइस मॉड्यूलेशन, भाषा, व्यवहार, बातों का बोलना, एक्सप्रेशन कुछ और बोले, जबान कुछ और बोले, उसको बैलेंस करना, दैट इज ऑल्सो लैंग्वेज, है ना? ये सुनना ध्यान से। कैप्टन ऑफ इंडिया 1983 वर्ल्ड कप।
You bend. Leg. You stop. Breathing. You fall. No problem there. Standing. पकड़ा हो गया. Yes. Your shape. ठीक है. आपको keep it up. क्या समझ में आया? वो मोटिवेट नहीं कर रहा था, वो इंफॉर्मेशन दे रहा था कि आपको ये करना है. अरे भाई हर मैच में मैं वही करता है. कीपर बोला ना, आपकी टीम में कोई एक तो ऐसा निकलेगा जो आपके मुंह पे बोल देगा, आपके मोटिवेशन की बैंड बजा देगा. अब आप सोचो, यही चीज अगर उसको ये बोला जाता कि भाई अपनी भाषा में बोल, इंग्लिश में बोलने की जरूरत नहीं, अपनी भाषा में बोल, तो वो मोटिवेशन को मोटिवेशन तरीके से ही बोलता, वो लिमिटेड वर्ड्स के अंदर नहीं खेलता. उसको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, ये क्लियर है पूरी पिक्चर में, लेकिन वो ट्राई करता है हमेशा कि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे सबके सामने. उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, इस सीन में भी आगे उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, बट स्टिल वो रेगुलरली ट्राई करता है, बोलता है. क्यों? क्योंकि उसको प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस करते टाइम पे लोग आपके ऊपर मजाक उड़ाएंगे, ओके, डजंट मैटर, लेकिन जहां जरूरत है, अगर आपको किसी को समझाना है तो आप इंग्लिश में समझाओगे. तो भैया जब उसको इंग्लिश ही नहीं आती तो आप समझाओगे कैसे? और आप ही को इंग्लिश अगर नहीं आती तो आप अपनी बात को रखोगे कैसे? है ना? किसी को पेट में दर्द हुआ है अभी तक? उसकी वजह से छुट्टी ली है? किस किसने ली है? बड़ा पेट में दर्द होता है आप लोगों को? ठीक है, कैसे ली छुट्टी? पेट में दर्द है सीधा बोल दिया. इंग्लिश में बोलो जरा. स्टमक प्रॉब्लम. व्हाट? स्टमक पेन. ओके, क्या? ओके, और नॉट फीलिंग वेल. कौन सा ज्यादा इंप्रेसिव लगा? नॉट फीलिंग वेल, राइट? डिटेलेशन मांगी थी. राइट टाइम पे राइट वर्ड का चूज करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेल लिखा है आप लोगों ने? क्या मेल लिखा? मतलब छुट्टी के लिए कोई मेल लिखा है कभी? नहीं. और इंक्रीमेंट के लिए, सर अब बहुत हो गया, पगार बढ़ा दो, ऐसा नहीं चलेगा. या फिर कंप्लेंट करने के लिए कि आज दाल में मसूर की दाल थी, मुझे मूंग की दाल चाहिए, ऐसा किया मेल. मजा किसमें आता है? उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो. और वो लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो कितने सालों से बोल रहे हो? जब से पैदा हुए, जब से समझ रहे हो. लेकिन उसके बाद दूसरी कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल हो? उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आप हमेशा रहे हो. हिंदी, गुजराती. अगर आप इंग्लिश कम्युनिकेशन वाले लोगों के साथ ज्यादा बैठोगे तो आपके भी वोकेबलरी जो है ना वो बढ़ती जाएगी. थोड़े थोड़े शब्द आपके अंदर एड ऑन होते जाएंगे. तो यू हैव टू स्टार्ट दैट थिंग ऑल्सो. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है? पहला, फेशियल एक्सप्रेशन, राइट? दूसरा, रॉक. WWF देखा है सबने? बनाओ तो जरा रॉक की तरह आंखें बनाओ. करो करो. अरे गुस्से में देखो, मेरे को गुस्से में देखो. मैं 6:30 तक छोड़ने वाला नहीं हूं. ठीक है? मतलब आईब्रोज, ठीक है? आईब्रोज जो बनाते हैं ना, मतलब बनाते तो लेडीज ज्यादा है, बट आईब्रोज से ही आपके हाव भाव पता चलते हैं. आपका फॉरहेड जो कहते हैं ना, इससे. ठीक है? फिजिकल टच अभी करवाया था ना राहुल को, इनको,
ठीक है, अपने पार्टनर से क्लैप करो, हाई फाइव दो पार्टनर से, ठीक है। कैसे दिया क्लैप अपन ने, ठीक है। अब एक साथ दो क्लैप, ठीक है, एक साथ बोला क्लैप दो एक साथ, ठीक है। अब हाई फाइव दो, सिर्फ दो, अरे अपने पार्टनर को सिर्फ, ये लाइन एक दूसरे की पार्टनर है, ये लाइन एक दूसरे की पार्टनर है, और ये लाइन एक दूसरे की पार्टनर है, हाई फाइव, ठीक है, ठीक है, समझ में आई। अब क्लैप पास ऑन करो, पास ऑन करो, पास ऑन, खत्म हो गया, यहां पे ट्रेन टूट गई भैया, मेरे पास आ गया, मैं किसी को नहीं दूंगा, अपने को तो कलेक्ट करने का है। कितना स्लोली खत्म हुआ, राइट। मेक इट इजी और मेक इट ब्यूटीफुल। कम्युनिकेशन भी ऐसा ही है, टच करने से पता चल जाता है कि इसकी नीयत क्या है, होता है ना। जैसे राहुल की क्या नीयत थी जब हाथ मिलाया तब, होता है एकदम, कोई टाइट हाथ मिलाता है तो ऐसे पता चल जाता है कि यार इसका क्या है, मतलब क्या दिखाना क्या चाहता है, बॉडी बिल्डर है। अरे टक्कर मार के गिरा दूंगा, फैयाज टक्कर की तरह है ना वो गोविंदा की पिक्चर में, काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन अब इसको क्लैपिंग वाली जो सिस्टम है ना, इसको थोड़ा सा अपन सिस्टमेटिक करते हैं, है ना, थोड़ा फास्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट। हाँ, कंफ्यूजन कंफ्यूजन, हाँ, ये देखो कुछ लोगों ने तो गुस्सा निकाला है, मेरे पास आया तो मैं तेरा भी दूंगा, ऐसा। हाँ, चलो एक और काम करते हैं। ये पास ऑन तो हो गया, सबके पास भी पहुंचा, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा कैसे लगेगा, सोचो, गिव मी अ सॉल्यूशन। ये अच्छा कैसे लगेगा, सॉरी, सेम वॉइस में आएगा? नहीं, वॉइस में तो अभी तुम जितना जोर से तुमने उसको मारा वो दोबारा हाथ ही नहीं देगा, वॉइस में नहीं आएगा। ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, सब खड़े हो जाओ, ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, राइट। मेक इट सर्कल, अपनी अपनी डायरी चेयर पे रख दो और चेयर के आजू बाजू से सर्कल बना लो। आप यहां पे रहो, हाँ, जो आगे वो आगे रहे, पीछे चले जाए, ऐसे सर्कल बना लो, करीब करीब आ जाओ, सर्कल कंप्लीट करो। अजीज आप अंदर आ जाओ चाहिए तो। ओके, आई थिंक सबके हाथ पकड़ लो, एक बार एक दूसरे के हाथ पकड़ लो। ऐसे कोई ऐसा तो नहीं है कि ठाकुर के हाथ, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ऐसा तो कोई नहीं है। कंफर्टेबली खड़े हो ना, ऐसे रिलैक्सली। ओके ग्रेट, ठीक है। अब अपन पास ऑन करते हैं, ठीक है। अपन ने क्या किया, एक स्टेप ऊपर अपन आए, ठीक है। स्टार्ट क्लैपिंग पास ऑन फ्रॉम हियर, ऐसे। हाँ, एक सेकेंड, अभी क्या हो रहा है, अभी भी पहले से तो बेटर है, राइट। लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है कि यार कुछ यूनिक हो रहा है या कुछ अमेजिंग हो रहा है, या देखने में मजा नहीं आ रहा है, या मैं बहुत आराम से घूम रहा हूं, मतलब इतना डिफिकल्ट कि कोई भी इसको रीड कर लेगा। मुझे थोड़ा सा और वो चाहिए, क्या करे, कोई दो आइडिया। एक्सप्रेशन देके, चलो ठीक है, करके देखो। ये देख,
मेरे पास जब आएगी आएगी, तू ले ले पहले। ऐसा थोड़ा चलता है। चलो यहां से बस। अब एक्सप्रेशन तो देखा नहीं, तुम ताली देख रहे थे। तुमने कौन सा एक्सप्रेशन दिया? ए आया, ए गया, क्या? चलो एक काम करो, राइट हैंड जो है आपका, राइट हैंड वो नीचे होना चाहिए, ठीक है? और लेफ्ट हैंड ऊपर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड ऊपर, बाजू वाले के हाथ पे। हाँ रखो, नीचे रखो। हाँ हाँ, या समझे? कहां होना चाहिए? खुद ही बजाओगे? काहे करना? हाँ, खेलिए गेम किसी ने? क्या यार, नहीं बराबर है। नहीं, वो राइट ऊपर आएगा ना, लेफ्ट ऊपर आएगा, सॉरी। हाँ, लेफ्ट ऊपर आएगा और राइट नीचे आएगा। क्लियर? ठीक है। अब आपको क्या करना है? नीचे नहीं देखना है, अब शक्ल को देखना है। शक्ल को देख के स्माइल करना। ओके, अपन एक एक स्टेप करके खड़े हुए। पहले अपन ने नॉर्मल क्लैप किया, ठीक है? नहीं समझ में आया, सर को मशीन अच्छी नहीं लगी, क्वालिटी में पास नहीं हुई, फिर अपन ने क्या किया? उसका सिस्टम सेट किया, जिसकी जो जगह बनती है वहां पे अपन ने सेट किया। अभी भी मशीन कंफर्टेबली नहीं चल रही, फिर उसके बाद क्या किया? एक और मशीन ऐड की जिसमें आवाज, मोटर की आवाज दब जाती है, ठीक है? कंप्रेसर, ऐसा कुछ लगता है ना? हाँ, तो कंप्रेसर लगा दिया, समझो ये, ठीक है? अभी भी लेकिन वो ठंडा नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे? लाओ थोड़ा एक्सप्रेशन डालो, जैसे ही गेट खोलेंगे हिया, है ना? तो एक्सप्रेशन अपन ने ऐड ऑन किए। तो यहां से आपको कहां देखना है? हाँ, और अब गलती भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जहां आपको ताली देनी है वो हाथ आपके हाथ में ही है। राइट? ऑन योर मार्क, सेट, गो। स्टिल कंफ्यूज, स्टिल कंफ्यूज्ड। क्यों? कहां देखो, नीचे या ऊपर? ऐसा नहीं, हाथ। क्लियर? ऑन योर मार्क, सेट, गो। क्विक क्विक क्विक, जल्दी 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 जल्दी। ये पार्ट खराब है, इसको चेंज करो। ठीक है, अब एक और चीज करते हैं, एक और चीज करते हैं, ठीक है? ये वो सिस्टम है जहां पे आप ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसमें बहुत अच्छे हो जाओगे ना, वो कैसे होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। यू आर पासिंग द कम्युनिकेशन, आप एक मैसेज को दूसरी जगह पास कर रहे हो, ठीक है? अगर ये स्पीड रहेगी तो आपका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है वो आप देख लो। अब आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए? रखो सेम जगह पे हाथ, ठीक है? ओके, ठीक है? 1, सब करो एक साथ, सब करो एक साथ, सही बोल रहा हूं मैं, सब करो एक साथ। 1, सब करो एक साथ, बोल रहा हूं। 1, अगेन 1, अगेन 1, अगेन 1, अगेन 1। ये भी, इसमें हीट ज्यादा है, ये पार्ट को भी चेंज करो। अगेन, अब अगेन स्टार्ट कहां से कर रहे हो आप? वो हाथ वहां पे टच होना चाहिए, क्योंकि आपका एक हाथ तो वहीं पर है, तो यू हैव टू सेटल डाउन दैट हैंड। 1,
again, 1 again, 1 again, 1 again, 1 again, 1. 1 मिनट, कहां चल रहे हो? ये पार्ट कौन से जमाने का है ना? ऑयलिंग कराओ. अगेन 1 मतलब क्लैप, 2 मतलब रिवर्स. ओके, 1 2 2 रिवर्स. ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2. ये भी स्लो है, इसको भी निकालो. आप समझ रहे हो? सिंपल एक्टिविटी है, बट यू कैन फाइंड आउट द मिस पॉइंट कहां पर है. अब करना क्या है, हाथ रखो, एक के बाद एक, जब ताली मिलेगी तभी जाना है. ओके, सुनना ध्यान से. स्टार्ट. 1 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 1. स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नथिंग एल्स. हुआ ब्रेक? नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली कि बॉडी को नहीं ले जाना है, हाथ को ले जाना है ना? बबन बबन, वो क्या बबन? बबन, पहले बबन थे तुम, गरबा खेल रहे थे. फिर क्या था? आपको जगह पे ही खड़े रहना है, दैट इज योर पोजीशन, है ना? और उसके बाद आपको क्या करना है? सिर्फ हाथ घुमाना था. तो जब कम्युनिकेशन क्लियर होगा, एक्सपेरिमेंट्स क्लियर होंगे, एग्जांपल्स क्लियर होंगे, तो आप भी अच्छे से चलोगे, आपकी टीम भी अच्छे से चलेगी. ओके, प्लीज सिट डाउन. फिजिकल टच समझ में आया? किसने किसने जोर से मारा आपको पता चल गया? किस किसने गुस्सा निकाला आपको पता चल गया? राइट. सेकंड, जेस्चर. जेस्चर, राइट. मैं अभी इसके साथ खड़ा था ऐसे करके, ठीक है? शादी में आप फोटो खिंचवाने जाते हो और स्टूडियो में फोटो खिंचवाने जाते हो, कैसे खड़े रहते हो स्टूडियो में? ऐसे स्टाइल में ना. और शादी में लाइक जैसे जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज. आप बैठोगे ना, बैठने से पता चल जाएगा कि आपकी स्टाइल क्या है, एटीट्यूड कितना है, बिहेवियर कितना है, स्ट्रक्चर्स कितना है, पता चल जाएगा. राइट. जेस्चर मैटर करता है. पोस्चर, जो मैंने सबसे पहले सुधारने की कोशिश की कि ऐसे मत बैठो, दिस इज द पोस्चर. ऐसे, दिस इज द पोस्चर. ये भी एक सिंबल है, ये भी एक सिंबल है. ठीक है, अभी आप ऐसे बैठे हो. आप अपने बच्चों को, या आपके घर में बच्चे होंगे, अक्सर अपन उनको क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी का पोस्चर जो है वो बिगड़ जाएगा. कई बच्चों का ऐसे हो गया है. ये ऐसे क्यों हो गया है? कंटिन्यू बैठ, दो रीजन से. एक तो फोन में ऐसे ही बैठते हैं, और दूसरा बड़ा वजनदार बैग, वो बैग उठाने के लिए वो, राइट और रॉन्ग? तो पोस्चर, पोस्चर को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाथ ऊपर करो. ठीक है, और गोल गोल घुमाओ. घुमाया, गोल गोल घुमाओ. एल्बो से, कड़ाई नहीं करनी है, एल्बो से. ये कोनी से, कोनी कोनी से, कोनी से, शोल्डर से, शोल्डर से, है ना? पोस्चर. अब ये बाकी का नीचे का तुम कर लेना. ठीक है, ये क्यों करना है? जस्ट बिकॉज ऑफ यू लुक गुड, आपके पोस्चर स्ट्रेट हो,
आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका चिन, है ना, ऐसे करके बात करोगे तो क्या समझोगे? एक टाइम तक तो ठीक है, फिर लगेगा इसकी गर्दन अकड़ी हुई है। या फिर यहां पर आया, कुछ 5 लोग, 4-5 लोग यहां बैठे थे, है ना, व्हाट इज योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? क्या था? जो सच हो वही बताना। मतलब ये कि इनमें से तो कोई ट्रेनर नहीं आने वाला होगा अभी, इनमें से तो कोई ट्रेनर है नहीं, कोई ट्रेनर आने वाला होगा। आपका क्या सोच विचार था? हाँ, ट्रेनर तो यही है, थोड़ा रूड लग रहा है, मैं तो बाद में आया। हाँ, तो मैं वही तो बोला कि तुम आए, तुम क्या नहीं था? अरे मैं तो था ना। अरे तो मैं आया तब तुम थे ना, तो तुमने क्या सोचा मेरे को देख के? यही है जो करवाएगा वो। ठीक है, देखो आदमी एक, ऑब्जर्वेशन अलग अलग। ठीक है, अब रूड लग रहा, अब रूड लग रहा हूं आपको? नहीं, उस समय रूड लग रहा था। क्यों? पहचान नहीं था। आपने किससे जज करने की कोशिश की? बॉडी लैंग्वेज से, राइट? अगर आपसे कोई आकर बात ना करे तो वो रूड है। अगर आकर कोई अपने सीधे काम में लग जाए तो क्या वो रूड है? अगर बंदे ने अच्छे कपड़े नहीं पहने, ब्लेजर नहीं डाला, तो इसका मतलब वो ट्रेनर नहीं है। ऐसा करोगे? नहीं है ना। यू हैव टू वेट। आपने क्या किया? वेट किया, देन यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। और वेट करने के बाद भी इतना सुना, अब आपका विचार, आपकी विचारधारा डेफिनेटली बदली होगी मेरे लिए। जो आपका फर्स्ट विजन था, है ना, सर ने शायद ये सोचा कि यार ये छोटा बच्चा क्या सिखाएगा। अच्छा, क्या एज लग रही है आपको मेरी? 28। और 28 वाले कितने हैं? 28 से 30 के बीच वाले कितने हैं? ओके, ठीक है। उससे ऊपर थोड़ा जाए तो कितने हैं? कितना? 34, 32, 32, 32, 31, और उससे ऊपर ये 36। मैम ऐसा मत करो यार, क्यों? मेरे को वर्कआउट ज्यादा करना पड़ेगा, अब लग रहा है। और उससे नीचे 28 से नीचे नहीं लग रहा ना? थैंक यू। मैं पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा हूं ऐसा दिखने की। आई एम 38। हाँ, बहुत नजदीक थे, बहुत ज्यादा नजदीक थे। और आज तक ये नजदीकी है ना, वो अभी 1-2 साल में आई है, क्योंकि मैंने खुद को वैसा कर लिया कि लोग एटलीस्ट मेरे को सीरियसली ले। कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। उनको ये लगता है कि इसको क्या एक्सपीरियंस होगा। इफ आई टेल यू ना कि मेरा एक्सपीरियंस मेरी उम्र से ज्यादा का है तो गलत नहीं होगा। मैंने कम से कम 15 बिजनेसेस किए हैं, उसमें से 7 सक्सेसफुली चल रहे हैं। 28 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ और सिर्फ फील्ड का, जिसमें लेबर से लेके हेलीकॉप्टर वाले पायलट को भी हमने ट्रेन किया है या समझाया है या उनका यूज किया, व्हाटएवर। बट वो एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए वी आर इनटू दिस ट्रेनिंग फील्ड। क्योंकि ट्रेनिंग फील्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? कि आपको जो ट्रेनर आता है ना, वो वही लैंग्वेज में समझाता है जिसमें उसे आता है। लेकिन यहां पे पेन एरिया क्या है पता है? हमको उस लैंग्वेज में समझना है जिसमें आपको समझ में आए, ना कि उस लैंग्वेज में जिसमें ट्रेनर कंफर्टेबल है। हाँ, अंडरस्टूड? तो ये जो गैप है ना, ये गैप मेरा 28 साल काम करने के बाद आया, अलग अलग फील्ड में। कि यार टेबल वालों के साथ अलग प्रॉब्लम है, वजन उठाने वालों के साथ अलग प्रॉब्लम है, ड्राइवर के साथ अलग प्रॉब्लम है, ड्राइवर के मालिक के साथ अलग प्रॉब्लम है। डीजल का लोचा, करंट का लोचा, अर्थिंग ही नहीं आ रही है, अर्थिंग आ रही तो बहुत ज्यादा अर्थिंग आ रही है, पता नहीं ये गैस नहीं जा रहा है, गैस लीकेज हो रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो बहुत सारे वेरियस डिफरेंसेस आ जाते हैं। लेकिन मैंने खुद के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखा। मैंने मेरी लाइफ में क्या किया, मुझे क्या करना था, और मैं किस लाइन में आगे जा रहा हूं, मेरा आगे का फ्यूचर क्या है,
मैंने लोगों से बात की, उनसे समझा, मुझे सही लगा मैंने अपनाया, मुझे सही नहीं लगा मैंने और लोगों से पूछा। क्योंकि हमारे टाइम पे गूगल नहीं था, हमारे टाइम पे यही एक था, या तो लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ो या तो टीचर्स के पास या तो उनके पास जाके पूछो। लेकिन आज के जमाने में जाने की जरूरत नहीं है, गूगल खोलो 10 टीचर सामने आ जाएगी। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? पोस्चर। इनको क्या लगा कि कोई नहीं है, इनको ऐसा मेरा पोस्चर लगा कि हाँ ठीक है ये हेल्पर है, अभी आके करके चले जाएंगे। ट्रेनर आने वाले होंगे। कैसा लगा था जब आपको बोला कि ट्रेनिंग होने वाली है? आपने क्या सोचा था? ऐसा लगेगा कोई बुढ़ा आदमी आएगा, है ना, बड़ा एज वाला आएगा और पेट बाहर निकला होगा, अच्छा तुम समझो इस चीज को, अब तुम्हें कम्युनिकेशन करना, ऐसा कुछ सोचा था? राइट? आपने क्या सोचा था? यही ना कि भाई इतना आंकड़ू है यार, क्या समझाएगा ये, आके ना स्माइल दी ना कुछ दिया, ध्यान कहीं और है, अपने काम में लग गया। अगर यही ट्रेनर है तो बहुत कुछ सिखा नहीं पाएगा, शायद मुश्किल हो जाएगी, है ना। बाकी दोनों तो ध्यान ही नहीं दिया, हाँ अपने में मस्त थे, ठीक है। सॉरी, ये जो है ना पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग का मतलब घबराहट होती तो बार बार प्यार आता है तो ब्लिंकिंग करने के भी सेगमेंट है अलग अलग, ये भी एक इशारा होता है, बोलते हो? मतलब शांत हो जा, काम हो जा। यहां पे आपका सीनियर खड़ा है, यहां पे सीनियर का बॉस खड़ा है, आप सामने खड़े हो, यहां से फायरिंग चालू है, सीनियर पीछे से, सबर कर, थोड़ा शांत हो जा। वो क्या है, एक कम्युनिकेशन है आपके साथ, वो बिल्डअप कर चुका है, क्योंकि उसको पता है, सीनियर को पता है कि गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन गलती मेरी है और मेरी वजह से तेरे को डांट मिल रही है, तो भी खा ले, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, राइट। टोन ऑफ वॉइस बताया अभी मैंने आपको, वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन सब में भर भर कर है। लेकिन आप दो बताओगे अगर कि आपको ये अच्छा लगा है तो आपका चेहरा बता देगा, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलते हो साथ में तो वो क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा, कि वाह मजा आ गया, जो फील किया वही सुनने को भी मिला, ठीक है। स्मेल, आप कैसी स्मेल करते हो या कैसी स्मेल रिलीज करते हो, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, है ना। अभी ये भाई है, बुरा मत लगा ना, तेरे से दोस्ती हो गई इसलिए मैं तेरे को बार बार एग्जांपल, लास्ट बैच में अभिषेक भाई थे, ठीक है, तो इसमें आप पकड़ में आ गए, ठीक है। अभी ये है यहाँ पे, पहले मेरे साथ वहां पे खड़े थे तो अच्छा लग रहा था, ओके ओके था, स्मेल अच्छा कर रहा था, मैं सूंघा ही नहीं, मैंने सूंघा ही नहीं, क्यों यार, जुकाम उखाम की वजह। अभी आप सोचो कि आपके दोस्त है खास और वो आके देख कैसे डीओ लगाया है, कैसा डीओ लगाया, लेकिन जस्ट यू सोचो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, है ना, और अगर इसको मेरी फिक्र है या ये मेरा जूनियर है और इसको मेरी फिक्र है कि भाई हमारा प्रेजेंटेशन हमारा है, सर का प्रेजेंटेशन हमारा है या मेरा प्रेजेंटेशन सर का है, तो मैं इसकी केयर करूंगा, वो मेरी केयर करेगा। वो तुरंत आके बोलेगा नहीं, उसके पास होगा तो वो लाके डिओस या फिर बोलेगा सर जाके फ्रेश हो जाओ, बैड स्मेलिंग, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि स्मेल बहुत अजीब सी होती है, वो स्मेल की वजह से आप गुड कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, सामने वाले की बात भी नहीं सुन पाते। ऐसा होता कब सांस छोड़े कि भैया अब सर 2 मिनट, बहुत बदबू आ रही है, अपन तो ऐसा बोल नहीं सकते, है ना, क्या पता उन्होंने ही ब्लास्ट किया हो, साइलेंट ब्लास्ट, है ना, वो पॉसिबल है, तो ऐसा होता है। टाइम, इट्स अ कम्युनिकेशन, आप किसी को टाइम दोगे तो वो कम्युनिकेशन में कन्वर्ट होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये सारे। आप किसी के साथ बैठ जाओ, कोई बहुत ज्यादा दुखी होगा ना, खाली बैठ जाओगे ना तो भी वो रो देगा और वो रिलीज हो जाएगा। सिंपैथी देना, एम्पैथी देना, दैट्स अ पार्ट ऑफ, ठीक है। पर्सनल प्रेजेंटेशन, स्पेलिंग मिस्टेक है ना। पर्सनल प्रेजेंटेशन, भाई मैं कैसा लग रहा हूं, कपड़े अच्छे हैं,
बराबर है ना? कल ऐसे पहन के आओ कि कुछ और पहन के हो? ऐसे ही पहन के हो, अलग पहन के हो, ठीक है। क्या था ये? आपके घर में भी ऐसा होता है, आप खुद भी जब तैयार होते हो तो यू आर वॉचिंग योर सेल्फ, है ना? यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, आप ऐसे हैं, आपको ऐसा दिखना है, लेकिन ऐसे कैसे दिखेंगे? कैसे दिखेंगे? ग्रूमिंग, खुद के ऊपर एग्जीक्यूशन करना। तो पर्सनल प्रेजेंटेशन, अब पर्सनल प्रेजेंटेशन, आपने कपड़े अच्छे पहन लिए बट आपकी जबान अच्छी नहीं है, आपने जबान अच्छी कर ली है लेकिन आप विमल खाते हो, तो आपकी स्माइल अच्छी नहीं है, राइट? तो सारी चीजें कवर होती हैं पर्सनल प्रेजेंटेशन में। जेस्चर, वॉइस की पिच कहां बढ़ानी है, कहां घटानी है, ओके, ये सारी चीजें जो हैं वो एक्वायर है, मतलब एक स्किल के अंदर ये सारी चीजें लगती हैं। खाना कौन खुद बनाता है इनमें से? 1 2 3 4 5 6 7, चीटर, झूठे लोग। अच्छा सच्ची सब्जी बनाते हो? कौन सी सब्जी आसान है? आलू की सब्जी आसान है, ठीक है, कैसे बनती है? तेल डाला, राई जीरा डाला, हिंग डाला तो हिंग डाल दिया, ओके, पोटेटो डाल दिया, घुमा दिया, हाँ, हो गया, खत्म। आलू की सब्जी खानी है, बोलने में कितना आसान लगता है, ठीक है। कितनी चीजें लगी, किसने गिनी? क्या 5 6 10 12 तो उसने बोल दी। तेल बोल दिया, पानी उबालने के लिए पानी चाहिए, पानी बोल दिया, कुकर कौन गिनेगा? तेल डालोगे कहां? फ्लोर पे। कढ़ाई चाहिए, घी चाहिए, राई बोल दिया उसने, चूल्हा चूल्हा बोल दिया। अरे एक चीज को करने के लिए कितनी चीजें लगती हैं। तो आप सोचो, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कम्युनिकेशन को सीखने के लिए आपको कितनी सारी चीजों को एक्वायर करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, एक छोटी छोटी चीजों को लेके उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप होती है किससे? कम्युनिकेशन से। आप में से किसको ऐसा लगता है कि मैं प्रेजेंटेशन अच्छा दे सकता हूं? आप तो, बट ऑब्वियस आपसे तो मुझे पूछना पड़ेगा कि मैंने पे कैसा प्रेजेंटेशन दिया है। बट कौन ऐसा लगता है कि भाई मैं कुछ बोल सकता हूं ऐसा? पता है, मैंने स्टार्टिंग में नाम पूछा, किसका नाम, किसने नाम नहीं बोला? 2 3 लोगों ने नहीं बोला ना। आपने भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया था? हाँ बाद में आए, आपने भी नहीं दिया, राइट? आ जाओ। ये 2 नंबर वाले। हाँ, अब अपना इंट्रोडक्शन दो और थोड़ा अच्छा बताना, लंबा बताना। लंबा मतलब अब तुम डिसाइड कर लो। ओके, थैंक यू, बट बैठना नहीं है। अब इसी इंट्रोडक्शन को आप हिंदी में या गुजराती में बोलो। मेरा नाम मेहुल है, मैं उमरगांव में रहता हूँ। मैंने वेस्टर्न लास्ट सितंबर में ज्वाइन किया था 2023 में, और मैं ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में हूँ, और मैं नंबर समय के अंडर में हूँ, और कैडेट की बात। ओके, खड़े रहना। टेल मी वन थिंग, कि अच्छा प्रेजेंटेशन था, कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस था वाले कितने कॉन्फिडेंस में? नहीं था वाले कितने? दोनों। अच्छा, बैठे बैठे भी डाउट है, बोलो खुद पे, पता ही नहीं चल रहा है कि हम सही देख रहे हैं गलत देख रहे हैं, है ना? बॉडी स्ट्रक्चर ठीक था, बॉडी पोस्चर ठीक था, वॉइस मॉड्यूलेशन ठीक था, नहीं, लैंग्वेज में कंट्रोल ठीक था,
कौन सी लैंग्वेज में कंट्रोल ठीक था? हिंदी में कंट्रोल ठीक था। ओके, मदर लैंग्वेज कौन सी है? मराठी। मराठी। बट ज्यादा कौन सी बोलते हो? गुजराती। ज्यादा देखो सुनना, हाँ, मदर लैंग्वेज कौन सी? मराठी। ज्यादा कौन सी बोलते हैं? ज्यादा सुनते कौन सी? सब सब मतलब मराठी भी सुनता हूँ, गुजराती भी सुनता हूँ। मराठी भी सुनता है और गुजराती, हिंदी नहीं सुनते? हिंदी सुनता हूँ बट फ्रेंड सर्कल में होता भी हाँ, तो अभी तुमने हिंदी में क्यों बोला फिर? ऐसे ही मन हुआ बोल दिया। मतलब दोनों बार केस सीधा ड्रॉप। इंग्लिश भी कंफर्टेबल नहीं, इंट्रोडक्शन देने आ रहे हो, ठीक है, इंग्लिश में बोल रहे हो, इंप्रेसिव लगेगा, यार इतनी इंग्लिश तो आती है। जैसे कपिल शर्मा नहीं है, वो 4 लाइन याद करके आता है, वही बोलता है, बस मैंने इतनी याद की है, वैसा वाला सेगमेंट हो गया। तो प्रेजेंटेशन में फंस जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टैंड प्रॉपरली, ठीक है। पहले जब ये खड़े थे तो ये ऐसे खड़े थे, ठीक है, ऐसे खड़े थे, मतलब ये ऑटोमेटिकली शोल्डर इनका आगे आ गया। अगर ये ऐसे खड़े होते तो इनका शोल्डर स्ट्रेट हो जाता, ऐसे खड़े होते तो भी इनका शोल्डर स्ट्रेट होता। ऑलरेडी पोस्चर स्ट्रेट हो गया। अब यहां से जब ऐसे खड़े हैं ना, और ज्यादा कॉन्फिडेंस क्या लगता है? जब इनके हैंड मूवमेंट एक्टिवेट होते हैं। दूसरी बात, मैंने बोला लंबा बोलना, ठीक है। क्या नाम बताया आपने? मेहुल। मेरा नाम मेहुल है और मैं उमरगांव में रहता हूं। मैंने पिछले सितंबर में वेस्टर्न को ज्वाइन किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसको काफी टाइम से कंटिन्यू करने की कोशिश, मतलब मैं हूं कि मैं इसको और ज्यादा कंटिन्यू करूं। कुछ बातें अगर आप अपने दिल की बोल दोगे ना, तो लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। उसे ही कहते हैं कम्युनिकेशन। जितनी स्पीड से आए थे उतनी स्पीड से इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया, ठीक है। पहले क्या रिवाज शुरू हुआ था पता है? तुम नहीं आए थे तब क्या इंट्रोडक्शन दिया था? मेरा नाम विरेन है और मैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से। बस खत्म। और अब जब इनको बोला कि लंबा बोलना, बस आप अपने आप को इंट्रोडक्शन दो और सामने वाले को याद रह जाए, दैट इज कॉल्ड अ गुड कम्युनिकेशन, न्यू पर्सन को। दूसरा, आप किसी को कोई बात कहो और वो बात भूल जाए, इससे बकवास कम्युनिकेशन कोई नहीं। बशर्ते है कि उसकी याद शक्ति अच्छी हो। दूसरों की बात याद रखता है, मेरी बात भूल जाता है, मतलब कुछ ना कुछ लोचा मुझ में हो, दूसरों में नहीं है। राइट? थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां भाई इसके लिए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ, उससे आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। आप खुद इंजीनियर हो, ठीक है, मैकेनिकल सेगमेंट में आप हैं, वहां से आपको पता चलता है कि कौन कौन सी चीज से कनेक्टेड है। जब एक से दूसरी चीज मिलती है तभी प्रोसेस शुरू होता है। तो यही सारी चीजें हैं जिसमें आपको कवर करना है। क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? सुनना है, सामने वाले को सुनना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? यूज द राइट कम्युनिकेशन मेथड। कौन सा ऑप्शन अपन डालेंगे इसमें? वो प्लेन वाला है ना? जी हाँ, हेलो हेलो हेलो, हाँ 2 बार हेलो, राइट। अभी अगर मैं आपको बोलूं हेलो, आप क्या करोगे कम्युनिकेशन के रिप्लाई में? हेलो हेलो, आधे लोग क्या बोले? बोलो। आधे लोग क्या बोले? सेम रिप्लाई, हेलो। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इफ आई एम से हेलो, आपको क्या बोलना है? हाय, ठीक है। हेलो हेलो हाय। जब मैंने हाय बोला, आई अंडरस्टैंड, जाना है, चाय मंगाऊ? चाय मंगाऊ? आ रही है तो बोल। कुछ बोला मैं? नहीं, मैंने उसको बता दिया
कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. इट्स अ साइलेंट कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, कि एक एक्शन से सामने वाले को बात पता चल जाए. बट रिदम आप समझो. हेलो, हेलो, आर यू विथ मी? अंडरस्टूड? रिप्लाई, रिप्लाई आपको इंपैक्टफुल बनाता है. अगर आप रिप्लाई नहीं दोगे तो आपका इंपैक्ट कम होता जाएगा. रिप्लाई देना बहुत जरूरी है. स्टील की क्वालिटी आप कैसे चेक करते हो? थिकनेस से, राइट? उसकी डेंसिटी से, कितनी एमएम की है या क्या है क्या नहीं, कितना स्ट्रेचेबल है, ऐसा कुछ होता है. वजन से क्वालिटी चेक करते हो. पहले पता है एल्यूमिनियम की या स्टील की क्वालिटी कैसे चेक करते थे? आवाज से. उसको ठोका जाता था, प्रेशर से, कितना प्रेशर वो झेल सकता है, उसके अंदर खोखलापन कितना है, उसके अंदर गाढ़ापन कितना है. वो जो मेथड है ना, वो मेथड हर जगह लागू होता है. अंडरस्टूड? हेलो, क्विक रिप्लाई. जब आपको पता है इसका आंसर यही है तो फिर वेट क्यों करना? कहां चले जाते हो? मुझे पता है बारिश का अच्छा मौसम, ऐसी मस्त रोड पे आप, मैं तो 4-5 राउंड मार लूं ऐसे ऐसे मौसम में, सच बताऊं तो. आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल यू हैव टू वेट एंड कंट्रोल. आपको पता है इसका आंसर ये है, डोंट वेट, क्विकली दे दो. आने दो ना, गलत होगा ना कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे. गलत होगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, सही हो गया तो आप सही हो. अंडरस्टूड? हेलो, हाय, हाय. हेलो बोलो तो हाय, हाय बोलो तो हेलो. उसका रिप्लाई ही वही है जो आपने पहले सही किया. तो फ्लुक में आप सही कर देते हो, लेकिन फिर बाद में खुद पे डाउट करने लगते हो. जो कर रहे हो वो सही ही है, गलत है ही नहीं. कब तक? जब तक कोई उसको सुधारे नहीं, तब तक. राइट? दूसरा, कम्युनिकेशन कब ज्यादा स्ट्रांग बनेगा? जब फ्रेंडलीनेस आएगी. किसी को नींद आई भाई? किसी को लगा कंटाला आ रहा है, बोर हो रहा है? नहीं ना. क्यों? ये तो मैं दूसरी तरीके से भी सिखा सकता था. जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेंडलीनेस. वो कूल डाउन रहना, आपका इन्वॉल्वमेंट लेते रहना. यही एक्टिविटी आप अपनी जूनियर के साथ, अपनी टीम के साथ भी कर सकते हो, अपनी सीनियर्स के साथ भी कर सकते हो. थर्ड थिंग, फोर्थ क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ओके, और कैसा होना चाहिए कॉन्फिडेंस? बात बोलते टाइम पे अटकना नहीं चाहिए. स्मूथ और फ्लुएंट होना चाहिए. कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख सके. ओवर कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? ओवर कॉन्फिडेंस तो कहां से आया? चलो, सॉरी, वैल्यूएबल कॉन्फिडेंस नहीं. कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? अपनी बात उसको जितना जो पता है वो भरोसे से, मतलब खुद पे भरोसा रख के बता सके, उसे ही कॉन्फिडेंस, वो भरोसे को ही कॉन्फिडेंस कहते हैं. पॉजिटिव, ओ तेरे, उसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं. ओके, ठीक है, कुछ कुछ हद तक ठीक है. ठीक है, झिझक नहीं आनी चाहिए. जो हम बोलना चाह रहे हो सामने आके तो समझा. ओके, एक सेकंड, एक काम करो, हाथ करो ऐसे, ठीक है? डाउन लेफ्ट साइड. हाँ, मैं, मेरा राइट है ना पापा. अरे ठीक है, चलो कॉपी करो. चलो,
ये देखो बड़ा पाव पहले लूंगा मैं, मेरा छूट ना जाए। चेंज। कितनी देर बैठ सकते हो ऐसे? ऐसे ही रहो, हाँ ऐसे ही रहो। हाथ नीचे करो, ये वाला हाथ ऊपर करो। अरे झुको, अरे मैं क्रॉस हूं ना। हाँ, जिसको दर्द हो बता देना। हाँ रिलैक्स। शाम को 6 बजे तक बोले हो। आवाज तो मुझे यहां से आई ना, मुझे क्या पता किसने बोला। ऐसे करो, ऊपर करो। टेबल पे रख दो एक एक के, है ना। हाँ, उनको रिलैक्स में 6 बजे तक अभी यही ऐसे ही रहेंगे। कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। राइट नाउ योर बॉडी इज बैलेंस और डिसबैलेंस? डिसबैलेंस। बैलेंस करो, बैलेंस्ड। कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस बैलेंस कब होगा? जब आपके पास दो चीजें होंगी, एक इनफ नॉलेज और रेडी टू नॉलेज गेन, रेडी टू लर्न। एक रेडी टू गिव और सेकंड रेडी टू लर्न। ठीक है, उसको पता ही नहीं था कि मेरे को यहां पे आके करना क्या। आ जाओ, नाम बोले, नाम बोल के आ जाऊंगा मैं। नाम में कॉन्फिडेंस नहीं, बोला कितना लंबा बोल रहा है। जैसे ही लंबे की बात आई यहां पे, समझ में आया? कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। डर लगना जरूरी है, बहुत ज्यादा डर नुकसानदायक। वैसे ही एक्साइटमेंट होना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना नुकसानदायक। ठीक है, बोलना जरूरी है, वैसे ही बहुत ज्यादा बोलना। तो कैसा होना चाहिए कॉन्फिडेंस? बैलेंस्ड होना चाहिए। एग्री? चलो ग्रेट है ना। भरा है, डिस्काउंट मिला इसीलिए। चलो, आप लोगों के लिए टास्क है, ठीक है। सबको मुझे पहले सर्च करना है ऑनलाइन। अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में। ठीक है, सर्च करना है गूगल पे, और वहां पे गूगल के अंदर रिव्यू आते हैं। ठीक है, आपको आपके लास्ट में आपका सिग्नेचर देना है। आपको सिग्नेचर देना है। सिग्नेचर क्या दोगे? आपका नाम, फ्रॉम, कंपनी नेम, फ्रॉम योर डिपार्टमेंट। अंडरस्टूड? ये आपका सिग्नेचर हुआ फॉर अंडरस्टैंडिंग मी कि आप में से किस किस ने फीडबैक दिया है। ठीक है, अभी आपके पास फॉर्म है, वो भी फीडबैक वाला ही है। ठीक है, वेरियस फीडबैक, वेरियस एरियाज, वेरियस लैंग्वेज, अलग तरीका होता है हर एक का, समझना। ये प्रैक्टिस करने का एक टूल दे रहा हूं। ओके, वॉल्यूम एंड टोन, अभी अपन इसकी बहुत बार बात कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। एम्पैथी, है ना। चाय आई है सबके पास? ठीक है, अपने पार्टनर को देखो और बोलो थैंक यू सो मच। क्यों थैंक यू सो मच? बोलो थैंक यू सो मच टू सपोर्टिंग मी। हंसी आई है ना? क्यों? हालांकि कभी आज तक ऐसा किसी ने बोला ही नहीं, है ना। पहले हंसने को बोला, देखकर तो हंसी नहीं आ रही थी, लेकिन जब लिटरली आप किसी को ग्रेटिट्यूड देते हो ना, वो कनेक्शन बिल्डअप होने लगता है। एक बार देके देखो, थैंक यू बोल के देखो, और अगर बहुत ज्यादा ताकत आ जाए ना, तो एक बार सॉरी बोल के देखो। सॉरी बोलने में जितनी ताकत लगती है ना, उतना किसी चीज में नहीं लगती।
भाई ईगो चूर चूर हो जाता है। मैं ठाकुर हूं, मतलब मैं कैसे सॉरी बोल दूंगा, वो आ जाता है अपने मतलब बचपन की वो चीज आ जाती है। बट अगर गलती कर रहे हो और सॉरी बोलने की ताकत है तो तुमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, तुमसे अच्छा कम्युनिकेटर कोई भी नहीं है अगर आप सॉरी बोल सकते हो तो, है ना। नॉन वर्बल क्यूज, अपने क्यूज खुद बनाओ। इशारे, गंदे गंदे इशारे नहीं करने हैं। ऐसे इशारे बनाओ और ऐसे इशारे की प्रैक्टिस करो। देखो हमारे बीच में ना बहुत अच्छे कम्युनिकेशन वाला एक पूरा यूनिट है जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, बट दे आर कम्युनिकेटिंग फैंटास्टिकली विद द इमोशन। फेस पे इमोशंस होते हैं जब वो अपना सिग्नेचर लैंग्वेज यूज करते हैं, है ना। वहां तक तो मैं पहुंचने की बोल ही नहीं रहा, आपस में ही बैलेंस कर लो तो बहुत है। एक बार देखो, एक इशारा कर दो अपने पार्टनर को, देखो फिर हंसी आ गई, है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? हेलो, हाय, ऑलवेज रिस्पॉन्सिव। छोटे से छोटी चीज में भी रिस्पॉन्स दो, रिएक्ट नहीं करना है। क्या करना है? रिस्पॉन्स देना है। हेलो, 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 हाय, ये तुम्हारा रिएक्शन हुआ। हाय, 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 कितनी बार हाय, ये रिएक्शन हुआ। रिस्पॉन्ड, हाय। 10 बार बोले तो 10 बार आंसर दो, 100 बार पूछे तो 100 बार आंसर दो। जितनी बार आंसर दोगे उतनी बार आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा, आपकी नॉलेज बिल्डअप होती जाएगी, आपकी हैबिट्स बिल्डअप होती जाएगी, आपका पेशेंस बिल्डअप होता जाएगा, आपकी थिंकिंग बिल्डअप होती जाएगी, आपका कंट्रोल बिल्डअप होता जाएगा। ये सारी चीजें बिल्डअप होगी ना तो आप खुद बिल्डअप हो जाओगे। ओके, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेट। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी।